नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम की अध्यक्षता में हुई सोमवारी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बासुपट्टी कलना के बीच मुख्य मार्ग में अज्ञात वाहन की ठोकर से पैदल जा रहे एक युवक की हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत से एक वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शराब बरामदगी मामले में अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपी को बिस्फी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने आर्य कुमार पुस्तकालय का किया औचक निरीक्षण। रेहका थाना पुलिस ने जगतपुर पैक्स अध्यक्ष को गबन मामले में किया गिरफ्तार। मधवापुर के बभनीपट्टी प्राइमरी स्कूल में 9 महीने से नहीं मिल रहा बच्चों को मध्याह्न भोजन। शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को महिला एवं बाल विकास निगम ने विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर पटना होटल चाणक्य में किया सम्मानित। मधवापुर के रेमा में ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल की हुई प्रखंड स्तरीय बैठक। और मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चला रहे जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला भर के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों की सोमवारी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्यों की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें। वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी भी 2 विभागों में औचक रूप से लॉग बुक की जांच करें। जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत 1 सप्ताह से 2 महीने के बीच निर्गत किसी भी 2 आदेश पत्रों का पारगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा में लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें, जिससे आदेश पत्रों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नीलाम पत्रवाद की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का विलंब निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। अधिकारी सप्ताह में कम से कम 2 से 3 नीलाम पत्रवादों की सुनवाई करें। उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ से ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करें। समीक्षात्मक बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए व लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। अनुपस्थित रहने व शून्य प्रगति के कारण डीपीओ स्थापना शिक्षा से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक, सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें। इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा परिमल कुमार, सामान्य शाखा प्रभारी साहिब रसूल, एसडीसी बालेंदु पांडे, मयंक सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरवान,
समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते रविवार की रात बासोपट्टी कलना के बीच मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बासोपट्टी निवासी 34 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में की गई है, जो लाइट और साउंड का काम करता था। इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीते रविवार की रात करीब 8:30 बजे बासोपट्टी कलना के बीच मुख्य मार्ग में अज्ञात वाहन की ठोकर से पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। इस घटना को लेकर बाजार में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को लेकर सिद्धिविनायक अस्पताल पहुंचा, परंतु चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रात्रि में ही सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही जांच पड़ताल में जुट गई। वह घटनास्थल से बाइक के आगे की लाइट के कुछ पार्ट को बरामद कर जांच में आगे बढ़ी। बाइक की खोजबीन में पुलिस जुट गई। घटना के एक दिन बाद पुलिस को घटना का खुलासा हुआ। मृतक युवक की पहचान बासोपट्टी निवासी राम नारायण महतो के 34 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में किया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि मुख्य मार्ग होते हुए रंजीत अपने अन्य जमीन पर पैदल जा रहा था। वह प्रतिदिन बाइक से जाता था, परंतु घटना के दिन रात में खाना खाकर पैदल ही निकला था। इस दौरान घटना हुई। उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, परंतु संतोषजनक के लिए स्थानीय कुछ लोगों ने उसे निजी अस्पताल ले गए। मृतक युवक 2 भाई है, वहीं मृतक के 3 बच्चे हैं। मृतक रंजीत लाइट साउंड चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। इस दौरान घटना से आक्रोशित लोगों ने शव लेकर बासोपट्टी कलवाही मुख्य मार्ग पर उतरकर घटना का खुलासा किया। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं फैल गई। मुख्य सड़क जाम रहा, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को संतुष्ट देखते हुए सड़क जाम हटाया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जिस वाहन का पार्ट घटनास्थल पर गिरा था, वह बाइक भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वही संबंध है। जो पेशेंट आया हुआ था बाइक पे आया हुआ था, और बाइक पे जो आया हुआ था वो पेशेंट आपका अच्छा स्थिति में नहीं आया था। मतलब पेशेंट डेथ किया हुआ है, इसकी में आया हुआ था। पेशेंट को बेड पे लेटाया गया, उसका ईसीजी किया गया। ईसीजी में बिल्कुल ग्राफ नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने उनको सौंप दिया। क्या क्या इंजर्ड है सर? क्या क्या इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंट में? इंजर्ड नहीं, उसमें सिंपली माथे में जो चोट लगा हुआ है, चोट लगने की वजह से तुरंत जो है आकस्मिक उसी समय मर गया जिस समय रोड एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद यहाँ आया। सर परिचय आपको? डॉक्टर आर पी साहू, क्रिटिकल केयर इमरजेंसी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत से एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 65 वर्षीय कामेश्वर यादव को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत से एक वारंटी को पीएसआई वशिष्ठ कापड़ ने पुलिस बल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सहदेव यादव के 65 वर्षीय पुत्र कामेश्वर यादव के रूप में हुई है, जिस पर मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज था। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में फरार 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहला मामला शराब बरामदगी से जुड़ा है, तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी मारपीट का आरोपी था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पूर्व के शराब बरामदगी मामले में फरार चल रहे बिस्फी थाना क्षेत्र के गोला बिस्फी निवासी तलेवर महतो को बिस्फी पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर भोज पंडौल गांव निवासी संजीव कुमार यादव को भी गिरफ्तार किया गया। संजीव के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट का मामला वर्षों से चल रहा है और वह फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार छापेमारी की, परंतु पकड़ में नहीं आ रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुस्तकालय कर्मी को कई दिशा निर्देश दिए।
अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को आर्य कुमार पुस्तकालय का औचक निरीक्षण कर पुस्तकालय कर्मी को कई दिशा निर्देश देते हुए पत्रकारों को बताया कि पुस्तकालय काफी पुराना है, जिसका भवन भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया। जब भी बैठक आयोजित होगी तब इसके रखरखाव और किताबों को लाने के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया, पुस्तकालय में साहित्य, धार्मिक व उपन्यास के साथ कई किताबें काफी पुरानी है। वर्तमान समय में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, नई मॉडल, नई किताबों की आवश्यकता है। पुस्तकालय को पढ़ने लायक व रखरखाव की जरूरत है। मैट्रिक, इंटर के साथ मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को नई किताब उपलब्ध कराई जाएगी। एसडीओ ने कहा कि उनका मकसद इस क्षेत्र के खासकर गरीब परिवार के बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पुस्तकालय आकर तैयारी करना है। इसके लिए मीटिंग में विभिन्न बिंदुओं पर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा कर कार्य योजना तैयार कर पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए पुस्तकालय कमेटी की मीटिंग में ये बात रखी जाएगी। मीटिंग के माध्यम से राशि की व्यवस्था करने व किताब कहां से मंगाने पर चर्चा होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने जगतपुर के पैक्स अध्यक्ष गंगाधर पासवान को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गंगाधर पासवान पर धान अधिप्राप्ति मामले में गबन का आरोप था और वह कई दिनों से फरार चल रहा था। रेका थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दिया कि जगतपुर पैक्स अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैक्स अध्यक्ष गंगाधर पासवान पर धान अधिप्राप्ति मामले में गबन का मुकदमा दर्ज था। पैक्स अध्यक्ष ने बीते 2 वर्ष पूर्व धान अधिप्राप्ति करने में गड़बड़ी की थी। फर्जी किसानों के नाम पर राशि गबन का पुख्ता मामला दर्ज था। जांच के क्रम में गबन का आरोप सहकारिता विभाग ने सही पाया था। पैक्स अध्यक्ष कई महीनों से फरार चल रहा था। उस पर जब्ती कुर्की की नोटिस तामीला की गई थी। थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि समकालीन अभियान के तहत 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं थाना क्षेत्र के खरौआ गांव के राम बाबू दास को गिरफ्तार किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बभनीपट्टी प्राइमरी स्कूल में कुल 105 विद्यार्थी नामांकित हैं। गौरतलब है कि इन 105 विद्यार्थियों को पिछले 9 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। 9 महीने से विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो 17 अगस्त 2022 के बाद अब तक इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बना है। वहीं विद्यालय के रसोई घर को कबारी रखने में उपयोग किया जा रहा है। मधवापुर प्रखंड के बभनीपट्टी प्राइमरी स्कूल में नामांकित 105 बच्चों को पिछले 9 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। 4ठी कक्षा की छात्रा सोनाक्षी, 5वीं कक्षा के छात्र सुभाष समेत कई बच्चों ने बताया कि उन्हें पता भी नहीं है कि आने वाले समय में उन्हें भोजन मिलेंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक वहां 17 अगस्त 2022 से लगातार भोजन नहीं बन रहा है। स्कूल के रसोई घर कबार के सामानों से भरा हुआ है। स्कूल में कुल 7 कमरे हैं, फिर भी 3 कोठरियों में 5 कक्षाओं के छात्रों को बैठाया जाता है, जबकि 4थे और 5वें कमरे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए दिए गए हैं। 6ठे कमरे में कार्यालय है। 7वां कमरा जो रसोई घर के लिए है वह कबारों का घर बना हुआ है। मौजूद उस स्कूल की शिक्षिका रंजना कुमारी ने कहा कि मध्याह्न भोजन बंद होने के संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि प्रभारी हेडमास्टर कुलानंद झा छुट्टी पर हैं, इस संबंध में वही बता सकते हैं। हाँ, नाम बताइएगा अपना। नाम बताइएगा। रंजना कुमारी सर ना की कोई बात क्लास में चल दी ना सर। ना ठीक है, क्लास में भी चलता हूँ। आप किस स्कूल की शिक्षिका हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय बभनीपट्टी। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? यहाँ 2015 से। 2015 से। प्रभारी कौन है यहाँ के? श्री कुलानंद झा। अच्छा, वो आज नहीं है क्या? नहीं सर, वो अवकाश में है। अवकाश में है। कितने बच्चे नामांकित हैं आपके विद्यालय में? 148। 148। उपस्थिति कितनी होगी आज? उपस्थिति में 10 सर एक जगह। अटेंडेंस अभी नहीं बनाया है? बनाया है सर। तो कितना होगा लमसम? एक आंकड़ा लगभग 148 नामांकित है कुल। कितना उपस्थिति कितनी रहती है रोजाना की? बताइए, छोड़िए आज की।
रोजाना की उपस्थिति बताइए, लगभग कितनी रहती है? 70, 75, 80, 85 इस तरह से, कभी 90 भी, 100 भी रहता है। आज कितने होंगे? आज क्लास में चल के हम लोग देख लेंगे, एक अनुमानित पूछ रहा हूँ। 60-70 के बीच में तो 60-70 के बीच में। 60-70। अच्छा, मध्याह्न भोजन आपके यहाँ नहीं बन रहा है? छुट्टी है सर। नहीं सर। मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है? ये है। मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है? नहीं सर। कब से? अगस्त से, 17 अगस्त से। 17 अगस्त 2022 से। 17। क्या कारण? कारण तो सर बताएंगे, हमको नहीं पता है। प्रभारी बताएंगे। एक रोज सारे से बीओ साहब आए हुए थे, पता नहीं उस बारिश हो रहा था। हाँ। उस चलते बच्चा कम था, मतलब जैसे नामांकित था 150 या कुछ। हाँ। तो बच्चा 13 या 15 पाया गया। उस रोज मतलब पंचमी भी था, जैसे हम लोग हाँ। का पर्व होता है ना सर, हाँ। पंचमी। हाँ। तो पंचमी भी था, व्रत के लिए भी, और मतलब बारिश हो गया था, शायद कोई मरूद भी गया था गाँव में, इसकी वजह से बच्चा कम था। तो इस सर माने नहीं है, इसके सिलसिला में क्या बात है नहीं है सर, किस लिए बंद है नहीं बंद है, वो तो सर बताएंगे, हमको इतना नहीं। प्रभारी जी बताएंगे। चलिए, आप अभी किस क्लास में थी? दूसरा में। दूसरी कक्षा में। जी। उसमें कितने विद्यार्थी हैं? वो भी अटेंडेंस सर हम नहीं बनाए हैं, आज वो जो टोला सेवक है ना, हाँ, वही बनाए हैं। अच्छा, टोला सेवक बनाया। तो बता देते हैं सर, तो ये सब बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। नामांकित कितना है वहाँ? नामांकित कितना है दूसरी कक्षा में, बता सकते हैं? देखिए, रजिस्टर देखिए। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुभाष कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय भवनीपट्टी में। घर कहाँ है? बासुकी। किस कक्षा में पढ़ रहे हो? 5 में। खाना मिलता है? नहीं। खाना नहीं मिलता है? कब से नहीं मिलता है? 9 महीने से। 9 महीना से। क्या कारण है खाना नहीं मिलने का, सब पता है तुमको? नहीं पता है? सर को मालूम है। अच्छा, तुम लोग पूछते हो सर से कि नहीं कि खाना मिलता है, हमें कब से दीजिएगा? पूछते हो तो क्या बताते हैं सर? खाना मांगते हो तो क्या बताते हैं सर? नहीं कुछ बोलते हैं? ठीक है। क्या नाम बताए, एक बार और बताओ। सुभाष कुमार। ठीक, बैठ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि विश्व महावारी दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर बिहार सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर होटल चाणक्य पटना में महावारी स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार 2023 में शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास आयुक्त बिहार विवेक कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम विनय कुमार, निसेफ की चीफ नाफिसा साफीक समेत अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरजोत कौर बम्हरा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार ने किया। इन्हें लैपटॉप, मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने विद्यालय की छात्राओं के अलावा सामाजिक स्तर पर भी माहवारी के क्षेत्र में काफी जागरूकता लाई है। वह बताती हैं कि माहवारी कोई भार नहीं है, यह बेटियों के लिए प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट,
क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। कई साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा में ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल मधवापुर प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सांगठनिक मजबूती और आपसी समन्वय पर उपस्थित सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल मधवापुर की प्रखंड स्तरीय बैठक रैमा में हुई।
सोमवार की शाम कार्यक्रम का आयोजन संगठन के अध्यक्ष पत्रकार एस के दीपक के आवास पर हुआ। जिला संरक्षक गांधी मिश्र गगन की मौजूदगी में सांगठनिक मजबूती और आपसी समन्वय विषय पर पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। सीमावर्ती हरलाखी प्रखंड के पत्रकारों के साथ मधवापुर के पत्रकारों की संयुक्त बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाचार संकलन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और पालन किए जाने वाले नियमों के प्रति हमेशा गंभीर रहने की अपील संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पत्रकार एस के दीपक के अलावा उपाध्यक्ष मनोज कुमार, महासचिव शिवचंद्र ठाकुर, सचिव विक्रम भगत, मीडिया प्रभारी कुमार आशुतोष रंजन निखिल, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और अमरेंद्र कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। आगामी 9 जून को मतदान होना है, वही 11 जून को मतगणना होगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि मतदाताओं ने किसके सर पर मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का ताज पहनाया है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के कुल 28 मेयर के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी है, जहां वह लोगों से मुखातिब होकर वहां की समस्याओं के निदान को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही के त्रिलोकनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय के परिसर में भाजपा कार्यमंडल समिति की बैठक हुई। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आमजनों से संपर्क करने व रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया गया। कलवाही त्रिलोकनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में कलवाही भाजपा मंडल समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आम जन से संपर्क करने व रणनीति बनाकर विचार विमर्श किया गया। भाजपा जिला मंत्री सह कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार भगत ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक प्रखंड, पंचायत एवं टोला मोहल्ला में 30 मई से 30 जून तक आम जन से संपर्क पर मोदी सरकार की सफल योजना व विकास की बात को घर घर पहुंचाते हुए जनसंपर्क साधते हुए अभियान चलाने को कहा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार अपना 9 वर्ष पूरा कर रही है। इस अवसर पर 30 मई से 30 जून तक भाजपा संगठन के सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र व बूथ पर विशेष जनसंपर्क अभियान लोकसभा क्षेत्र में चलाया जाएगा। भाजपा जिला मंत्री सह कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार भगत ने बताया कि भाजपा सरकार गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, शोषित, वंचितों के कल्याण हेतु समर्पित है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा सरकार देश का गौरव विश्व पटल का लगातार बढ़ा रही है, वहीं सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे भाजपा सरकार आधारभूत संरचना को मजबूत कर भारत के सपने को साकार कर रही है। इस अभियान के तहत पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, वरिष्ठ कार्यकर्ता से संपर्क, लोकसभा एवं विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिनके माध्यम से भाजपा सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाने का कार्यक्रम है। जनसंपर्क अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं को भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बैठक में जिला मंत्री सह कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष भगत समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरेंद्र प्रध्याक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व में हम सब अधिपति जिला परिषद विमलेश मिश्रा वर्दी बेला है और मंडल कार्यकर्ता शंकर कुमार झा, पंचायत भोगल पाली मोहन, गाँव भोगल पाली मोहन, भाजपा कार्यकर्ता। किसी आप सुनिए नहीं, सुझाव देते हैं। हाँ, पहले पर्ची हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई क्या चीज है, निश्चित पर्ची हमें पहुँचा हमारा नाम भोगल प्रधानशु कुमार झा, ओना सोनू झा से सब जन है, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और अखन वर्तमान में कलवाही मंडल के प्रधान, जिला मंत्री सह मंडल अध्यक्ष कलवाही।
वर्तमान में कलवाही मंडल के संयुक्त कोषाध्यक्ष हमार नाम अमरिंदर सिंह भेल। हम आज लगातार 20 बरस से कलवाही मंडल में भारतीय जनता पार्टी के मांग और हम पूर्व सरपंच नारायण पश्चिम पंचायत के छी। यह हमार परिचय घर बेलाही बूथ अध्यक्ष कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी और बेनीपट्टी की तकरीबन 50,000 की आबादी जिस सड़क से तय करती है, उस सड़क को बनाने के लिए ग्रामीणों को न जाने कितने आंदोलन करने पड़े। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी और अंत में जाकर बिस्फी प्रखंड के सतलखा पीठो चौक से ढलफुरबा गांव तक 1.5 किलो में पीएम सड़क बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह सड़क 1 साल के अंदर ही जर्जर स्थिति में आ चुका है। यह सड़क एक तरह से प्रमाण है कि किस प्रकार नेता, अभियंता और ठेकेदार के कारण आम जनता बुरी तरह सुविधाओं के अभाव में पिसती है। मधुबनी में सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जिला प्रशासन की कलई खोल कर रखती है। जर्जर सड़क ही नवनिर्मित सड़क की गुणवत्ता की कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से जिले में नेता, अभियंता और ठेकेदार का गठजोड़ लूट मचा रहे हैं। मामला है बिस्फी प्रखंड के सतलखा पीठो चौक से ढलफुरबा गांव तक बने 1.5 किलोमीटर पीएम सड़क की। 64 लाख की लागत से बनी सड़क 1 वर्ष में ही जर्जर हो गई। वर्षों से इलाके में सड़क नहीं बनने से बेलौजा, केरवार सहित कई गांव के हजारों लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रेखा बिस्फी और बेनीपट्टी प्रखंड के करीब 50,000 की आबादी इस सड़क से परेशान है। लोगों के वर्षों की मांग पर इलाके में पीएम सड़क बनाया गया, लेकिन सड़क 1 वर्ष भी नहीं चला और अब सड़क पूरी तरह से टूट चुका है। ग्रामीणों की माने तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़क की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। प्रशासन से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जर्जर सड़क बनाना तो दूर, मरम्मत भी नहीं किया जा रहा है। बहरहाल ग्रामीणों में घटिया सड़क बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं बेलौजा गांव के ग्रामीणों ने टूटे सड़क की शीघ्र मरम्मती नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस रोड का गड़बड़ हो रहा है। मतलब सर, मतलब ठेकेदार लोग क्या बनाएगा? जो पैसा रहता है जो बता लेता है, कुछ अपना काम इधर उधर करके छोड़ देता है, यही करता है। जी सर। कितना दिन चला ये रोड? 1 साल चला है। अब जर्जर है पूरा। हाँ, काफी कठिनाई होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम की मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने जितवारपुर व रामपट्टी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मोहल्ले के हर एक महिला पुरुषों से बातचीत की और उन्हें नगर निगम विकास को लेकर अपनी योजनाओं से अवगत कराया। मधुबनी नगर निगम की मेयर प्रत्याशी नीतू झा लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के जितवारपुर में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की, वहां की समस्याओं से अवगत हुई और जल्द ही उन समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। वहीं जनसंपर्क के दौरान रामपट्टी की महिलाएं नीतू झा के गले लगकर रोने लगी। उन्होंने बताया कि नीतू झा को मेयर बनना चाहिए क्योंकि वह जनता के लोगों से काफी जुड़ी हुई है। वहीं मौके पर नीतू झा ने सभी बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सबसे वार्ता कर वहां की समस्याओं से अवगत हुई। साथ ही मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर अपने योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। चाची, एक बार अपन सबके रोजगार, नगर निगम सुंदर, एक शौचालय, एक अहाँ सबके काज कर घर में बने और बिका कत तकर व्यवस्था सबटा करती देवन न। 45 वार्ड के ऊपर था, अगर क्यों गड़बड़ करत नकेल कसती है। एकटा महिला के जिताओ की छाप छे कहू? ये देखे छिए बैंक छाप छे, बुझले? कते नंबर? 13 नंबर पर। ये 13 नंबर पे मांग के बच्चा और के ककरो के देबे न करबै। हां, एक बार मातृशक्ति के दियो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
जयनगर के अनुमंडल अस्पताल का अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व अस्पताल में व्याप्त सुविधाओं का जायजा लेते हुए कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने अस्पतालों में बेहतर सुविधा और ससमय इलाज व्यवस्था को जानने के लिए सोमवार को अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। एसडीओ ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित व डॉक्टर विजय कुमार के साथ सभी बिंदुओं पर समीक्षा कर जानकारी ली। एसडीओ ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में वर्तमान में दवा की स्थिति और कौन कौन सी दवा उपलब्ध है। उन्होंने दवा वितरण केंद्र और स्टोर रूम का जायजा लेने के बाद ओपीडी सेवा में ससमय मरीजों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मरीजों को मिलने वाला भोजन, मरीजों को रहने हेतु रूम व चादर की सुविधा, एक्सरे सेंटर, वैक्सीनेशन की स्थिति का भी जायजा लिया। एसडीओ ने एएनएम एवं जीएनएम से पूछताछ कर सुविधा की जानकारी लेते हुए ओआरएस, पैथोलॉजी, वेट मशीन, निबंधन पंजी, वैक्सीन का रख रखाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मानसून आने वाला है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में दवा की स्थिति और बाढ़ के समय महामारी से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी जांच में करीब दर्जनों लोगों के विभिन्न तरह की जांच हेतु सैंपल लिया गया था। मौके पर मौजूद जीएनएम व एएनएम से जानकारी लेते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को आदेश दिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के संतू नगर, लोहरसारी, राउतपट्टी समेत विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही उनके निदान को लेकर अपनी बातें रखी। मधुबनी नगर निगम जारी है। इस क्षेत्र की जनसारी ने संतू नगर मोहल्ले के लोगों से बात और सोच समझकर अपना वोट उपयोग करने की अपील की। जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, पंजाब जीतेगा, पंजाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, बल पंजाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। कोई बुरी बात नहीं है, नहीं पता है, लेकिन बोलने तक का गुण नहीं है उनको। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
03625254254 के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं डी न्यूज पर जनता की आवाज, जहां लगातार हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोग कैसे मेयर का चुनाव कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व के आधार पर कई मेयरों के समर्थक हमें मिले। इस दौरान मेयर प्रत्याशी अरुण राय के समर्थक से कुछ खास बातचीत हुई। मधुबनी नगर निगम के गठन के बाद से जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और संभावित उम्मीदवारों का जो आना शुरू हुआ, उसी में से एक संभावित उम्मीदवार बतौर मेयर प्रत्याशी के तौर पर मधुबनी नगर निगम में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए उतरे अरुण राय जी। अरुण राय जी के साथ साये के तरह पहले ही दिन से जावेद इकबाल उर्फ अंशु जी हैं, जो लगातार उनका चाहे वो जल बांटने का काम हो, पूरे मधुबनी नगर निगम के 1 से 45 वार्ड में वहां टैंकर पहुंचाने का काम हो, किसी आदमी को अस्पताल में अगर जरूरत हो तो वहां तक दवा के साथ साथ अस्पताल का खर्च पहुंचाने का इंतजाम हो, किसी के लड़की की शादी हो, अगर वो शादी रुकी हुई हो तो जब यहाँ आने के बाद यहाँ से ये उस शादी को संपन्न कराने में इनकी अहम भूमिका रहती है। वो कई ऐसे काम हैं जिनमें अंशु भाई जो है वो पूरी तरह से मतलब 24/7 यहाँ लोगों की सेवा के लिए रहते हैं। ऐसे में हम इनसे जानेंगे, चूंकि चुनावी जो तापमान है उस तापमान को भी ये भांप रहे हैं और कोर कमेटी के एक अहम सदस्य हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, लोगों से कैसे 1-to-1 बात हो, उसके बाद जो है लोग मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे। उसी में से कुछ ऐसे भी चीज हैं जो प्राइवेट चीज हैं, किसी के घर में शादी विवाह हो या किसी तरह का मुंडन संस्कार हो, उसको भी लेकर के हम बात करेंगे कि बहुत कुछ लोग जो है वीडियो को एडिट करके या उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे आपके बीच वो भेज रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अंशु भाई आपका स्वागत है डी न्यूज में। जी धन्यवाद। शुरू से डे 1 से आप अरुण राय जी के साथ हैं पूरे चुनावी प्रक्रिया में, अब सिर्फ मतदान होना बाकी है, उसमें आप लोग अपने आप को कहाँ मानते हैं? हम लोग अपने आप को कहाँ मानते हैं? दूसरा कैंडिडेट कहीं कोई है ही नहीं। आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो हम लोग कम से कम 20,000 वोट से जीत रहे हैं, तो हम लोग बहुत आगे हैं, दूसरे कैंडिडेट कहीं नहीं है। कैंडिडेट तो 28 हैं और उस 28 में आपका मानना है कि दूर दूर तक लोग हमारे जीत के फासले का
मतलब फासले में नहीं है, हम लंबे अंतर से आप जीतेंगे। ये तमाम जो सामाजिक काम हो रहे, चाहे पानी पहुंचाने का, चाहे वो दवा पहुंचाने का, चाहे गरीबों का इलाज कराने का, किसी की बेटी का शादी कराने का, किसी के श्राद्ध में क्या दिक्कत है उसको दूर करने का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच बाकी कैंडिडेट जो है उनसे अपने आप को आप कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, उस सब चीज़ों में कोई कहीं नहीं है। और मेरा जो अरुण जी से जुड़ाव हुआ आज से लगभग, हमको लगता है कि लगभग 15 साल के एवरेज में, 14-15 साल पहले इनके साथ मिले और इनके साथ रहने लगे। वो सामाजिक कार्य ही इनका था जिनके कारण हम इनसे जुड़ गए। हमको बहुत सारे आदमी मधुबनी के जानते होंगे, हम ज़्यादा लाई लपट में नहीं रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किए कहीं भी और ईमानदारी के साथ काम किए। इनके साथ किसी काम के लिए आए थे, कोई समस्या लेकर के, समाधान हुआ और एक दो सामाजिक काम जैसे शादी ब्याह या किसी का इलाज ये करवा दिए। उसी समय से हम इनके साथ जुड़ गए और आना जाना मेरा बराबर यहाँ बना रहा और लगातार इनके साथ है। तो इनके सामाजिक कार्य को देखते हुए हम इनसे जुड़े और उसके बाद जब ये म्यूनिसिपैलिटी से ये फिर आपको नगर निगम में तब्दील हुआ और ये बात तय हुई कि अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट वोटर करेंगे, मतलब वार्ड कमिश्नर नहीं करेगा। तो हम लोग लगातार इन कोशिश किए कि आप खड़े होइए, इनके सामाजिक कार्य को देखें कि सबकी मदद करते हैं। और हर बार चेयरमैन कोई भी बना हो, बहुत सारे लोग बने, खालिद अनवर बने, बहुत सारे आदमी बने, तो कोई कुछ काम नहीं किया। राघवनगर के ही थे खालिद अनवर, लेकिन उनके एरिया में जाइए तो सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति देखने को मिला। कहीं चचरी पे लोग चल रहे थे, बहुत सारी, मतलब कि सिर्फ लोग बने लेकिन कुछ काम नहीं किए। तो हम लोग इनके पीछे पड़े और बहुत सारे आदमी इनको जबरदस्ती समझिए कि 3-4 राउंड मना कर दिए कि नहीं, हम नहीं खड़े होंगे किसी भी कंडीशन में। और एक बार ये भी हल्ला हुआ कि महिला घोषित किया गया ये चेयरमैन का, ये बहुत खुश हुए थे उस दिन, हाँ चलिए बहुत चला, टेंशन खत्म हुआ। लेकिन फिर घूमते घूमते फिर ऐसा हुआ कि जनरल हो गया। तो फिर हम लोग इनको जिद किए, खैर किसी तरीके से मान गए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, आप ही के हाथ से इस मधुबनी का उद्धार होना है, तो आपको आगे आना ही होगा। और अब उसमें वो भी लग गए हैं और उद्धार कर रहे हैं। अच्छा, ये जल बांटने वाला हुआ, जल संकट मधुबनी में उत्पन्न हुई, वाटर लेवल नीचे गया, ये सब तमाम काम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कितना टैंकर चल रहा है, कितने लोगों तक पानी पहुंचाने में आप लोग सक्षम हुए, चूंकि अचानक आप लोग ये काम शुरू किए और अचानक से जल संकट भी शुरू हुआ। देखिए, एक दिन सुबह उठे ही, जैसे हम लोग आते हैं अपने रूटीन के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं, तो पहुँचे सुबह ही उठे, बोले कि हम अभी देखे हैं, हमको रात में कह रहे थे हनुमान जी की पानी बांटिए। हम लोग को हंसी भी लगा कि बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन रोका है। हाँ, तो एक काम कीजिए, टैंकर का व्यवस्था कीजिए। अब पानी मधुबनी में थोड़ा पानी का दिक्कत है, हर जगह पानी पहुंचाना है, तो कैसे क्या कीजिएगा आप लोग इसमें, हमें आप व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग बांट देंगे, हर जगह सहयोग करेंगे। तो सुबह उठे थे, बोले थे, और उसी दिन वो फोन करके 3-4 ट्रैक्टर का व्यवस्था किए। और दूसरे ही दिन, मतलब कि बहुत तेजी में काम हुआ। आज बोले सुबह में, और कल दूसरे दिन हम लोग 3 टैंकर एक साथ हम लोग विदा कर दिए वहां से। आज की डेट में 12 टैंकर है। और छोटा वाला जो टैंकी है वो 1000 लीटर वाला, जहां गली मोहल्ले में मेरा टैंकर नहीं जाता, अरुण जी का टैंकर, तो उसके लिए हम लोग छोटा टेम्पू पे, मैजिक पे, इस सब पे छोटा वाला टैंकी, 4 टैंकी रखे हुए हैं। उससे हर जगह पानी, जगह जगह जहां जहां जिसको जरूरत है, जानते हैं जल ही जीवन है, तो समझिए जीवन को ही पहुंचा रहे हैं अरुण जी हर जगह। ये चुनाव के लिए तो नहीं पहुंचा रहे हैं, चुनाव का तो घोषणा भी नहीं हुआ था, चुनाव अधर में था, सारे उम्मीदवार अपने घर में थे, मतलब चुनाव अधर में था, सारे उम्मीदवार घर में थे। उस समय में जल का संकट शुरू हुआ था और उसी समय से जल वितरण शुरू हुआ। और उसके लगभग हमको लगता है कि 15-20 दिन के बाद चुनाव का घोषणा हुआ एटेंडम। तो फिर अभी भी चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए है। एक चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इनका कुछ वीडियो है अरुण जी का, उसमें क्या सच्चाई है वो हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, शादी का वीडियो है, वो शादी इनके लड़का का कलकत्ता में हुआ था, प्रशांत राय का।
तो कलकत्ता ही में सारा अरेंज किए हुए थे और मधुबनी के लगभग हजारों आदमी वहाँ थे। हर कैटेगरी के आदमी थे, लेबर, मजदूर, मेरे जैसा आम आदमी, कुछ वीआईपी भी थे, मतलब अच्छे अच्छे आदमी, बहुत सारे आदमी थे। और वीडियो में आप गौर से देखिएगा, वो जो डांस है उसमें आप गौर से देखिएगा, लोग सिर्फ डांस को, लड़की को देखता है। अब वहाँ देखिएगा तो कम से कम आपको 5-6 आदमी आपको जान पहचान का उसमें मिलेगा, दिखाई देगा। सही से देखिएगा तो यहीं पर का मधुबनी का अच्छा आदमी उस वीडियो में दिखाई देगा। तो शादी का वीडियो है तो साफ है। और वो वीडियो आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, प्रशांत दीपा वेडिंग सेरेमनी अगर सर्च कीजिएगा या वॉइस में भी जाकर के बोलिएगा तो वहाँ सारा वीडियो आपको उपलब्ध है। तो वीडियो सारा यूट्यूब पे हम लोग का है, मतलब अरुण जी के सुपुत्र के शादी का खुद ही डाले हुए हैं, ये खुद ही डाले हुए हैं। अब वहां से निकाल करके या वहां कोई था, अब बहुत सारा आदमी है, अब कौन इनका विरोधी था, पहले से सोच के रखा रहा होगा तो वो सब कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। शादी का वीडियो है या कोई भी वीडियो, देखिए शादी ब्याह में डांस आम बात है। यहाँ आप देखिए, आप आए दिन देखते होंगे आजकल एक सिस्टम बना हुआ है, मटकोर में बजाते डीजे के पीछे पीछे बहुत सारे मर्द, लड़का, औरत सब मिलकर डांस करती जाती है। खुशी का माहौल होता है तो उसमें किसी को दिक्कत है। वैसे ही खुशी का माहौल था, वहाँ शादी था और बहुत सारा इंतजाम था। सपना चौधरी भी आई हुई थी एक, और कम से कम 10 तरीके का मैंने देखा वहाँ ऑर्केस्ट्रा, सबके लिए अलग अलग स्टेज, बहुत अच्छा सिस्टम था। तो वहाँ पूरे मधुबनी के आदमी को हम डांस करते हुए देखे। लेकिन अब चुनाव का समय है तो अरुण जी का वीडियो वायरल किया जा रहा है। हम मधुबनी के कम से कम नहीं कुछ भी तो उसमें 50 आदमी को देखे हैं कि वहाँ डांस कर रहा था। उसमें शादी का टाइम था, सब डांस करेगा, डांस का माहौल है, खुशी का माहौल है, डांस करेगा। तो अभी चुनाव के समय में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, वो 20 साल से मुखिया हैं और आरक्षित सीट हो जाने के बाद भी एक अपने ही लेबर को खड़ा कर दिए पासवान को, और उसको ही वो मुखिया में जीता है, अच्छा भरपूर पैसा खर्च करके। काम के नाम पे 0। 20 साल में आप कहीं भी पता लगा लीजिए, एक भी काम नहीं किया। वही अब मेयर प्रत्याशी हैं तो लोग जान रहा है उनको कोई वोट देने नहीं जा रहा है, तो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको वोट मिले, इनका वोट कटे। तो ये संभव नहीं है। जनता को काम चाहिए। कौन आदमी डांस करता है, कौन क्या करता है, स्कूल, डांस स्कूल सब खुला हुआ, पूरे हिंदुस्तान में देखिए डांस स्कूल खुला हुआ है, लोग डांस सीखते हैं। फिल्म देखिए, जमाने से फिल्म बन रहा है, उसमें डांस करता है आदमी सब। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी डांस करता है, वो महानायक है, उसका तो कैरेक्टर नहीं खराब है। तो ये सब एक सिस्टम है डांस, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको भरमाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक भ्रमित होने वाली नहीं है। और जो भी इनका सामाजिक कार्य है उसको देख करके ही जनता यहाँ की वोट करेगी। ये बहुत दिन से कोई पहला समाज सेवा तो है नहीं, बहुत आदमी से आप पता लगा लीजिएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोतवाली चौक पे न्यू मिथिला ड्रग एजेंसी है, वहां जाके पूछे कितना दिन से दवा आप देते हैं पब्लिक को। ये 4 दिन से दे रहे हैं कि 2 साल से दे रहे हैं कि 3 साल से दे रहे हैं। कोई भी आदमी यहाँ आता है, चाहे यहाँ पे अरुण जी का लड़का रहे या कोई भी स्टाफ रहे, अगर कोई आता भी है कहता है कि हमको दवा की जरूरत है तो उसको तुरंत कहा जाता है कि जाइए, आप वहाँ जाइए, वहाँ से दवा ले लीजिए। और वहाँ फोन करके कह दिया जाता है न्यू मिथिला ड्रग एजेंसी पे कि आप बिल यहाँ भेज दीजिएगा। ये लगभग हमको लगता है 2-3 साल से हम देख रहे हैं ऐसा काम हो रहा है कंटिन्यू। ये बात जाकर के लोग वहाँ पता लगा सकता है। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाके पता लगा सकते हैं, बहुत सारा स्टाफ है कि अरुण जी कितने आदमी के बीमारी का पैसा पेड करते हैं और कितने दिन से कर रहे हैं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो सब आदमी एकदम खुला हुआ मैदान है, देख ले, जाकर के पता लगा ले। इनके सामाजिक काम पे ही लोग इनको वोट देगा। बाकी जो भी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं विफल है, उसको कहीं कोई वोट नहीं है, इसलिए वीडियो वायरल कर रहा है कि हमको कुछ वोट मिले, इनका वोट कटे। ये थे जावेद इकबाल अंशु जी, जो लगातार अरुण राय जी के साथ साये की तरह रहते हैं उनके हर काम में। उनकी
उनको लेकर के जो भी भ्रांतियां थी लोगों के बीच, हमने इनसे बात की है। हम लोगों के अंदर भी कुछ उहापोह की स्थिति थी, उस चीज़ को भी हम लोग क्लियर किए हैं। चूँकि शादी विवाह का मौसम होता है तो किसी के घर में भी लोग डांस करते हैं, वो खुशी का माहौल होता है। चूँकि लोग डांस खुशी में करते हैं, किसी के मैयत में तो करेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि अगर खुशी होगी तो लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। उसी तरह उनके लड़के की शादी थी। आप यूं समझ लीजिए उनको एक लड़का है, भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो एक लड़के की शादी थी। तो उसमें लोग बहुत सारे लोग, यहाँ से हजारों लोग गए थे मधुबनी से बारात कलकत्ता। उसी में लोग नाचे, घूमे, गाए। उसी में से कुछ वीडियो ऐसा है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इनके तरफ से साफ कहना है कि वो वीडियो देख के आप भ्रम में न रहे, मधुबनी के विकास को देखें, आप अरुण राय को देखें और उसके बाद आप मतदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर के दो खास लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक है मौलाना इरशाद अहमद कादरी और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सिंह। ये दोनों लोग हैं। इन दोनों लोग से हम जानना चाहेंगे कि इस बार मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, कुछ लोगों के पास दल का भी समर्थन है, कुछ लोग अंदरूनी अपने दल के समर्थित उम्मीदवार होने की भी बात कर रहे हैं। कुछ मधुबनी के लोग हैं जो विकास के नाम पर किसी उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो गरीबों के काम आएगा मैं उसको अपना वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बुद्धिजीवियों का मधुबनी शहर है और एक विकसित मधुबनी बनाने के लिए किस हिसाब के मेयर का मधुबनी में होना जरूरी है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे भाजपा के नेता बादल सिंह जी से। सबसे पहले तो आपका डेन न्यूज में स्वागत है। डेन न्यूज को भी बहुत बहुत आभार जो आप साक्षात्कार के लिए हमें बुलाए। हम ये जानना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम में चुनाव है और आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। दलगत चुनाव है या नहीं, ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है ये दल के आधार पर घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, इस बीच में कुछ समर्थन हुआ है, दलगत में कोई सिंबल किसी को अलॉट नहीं हुआ है। और इस नगर निगम चुनाव की बात करें और प्रत्याशी की बात करें तो आप 1 से 45 वार्ड तक घूम के देख लीजिए, बस एक ही हवा है और वो है अरुण राय जी का। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई चुनावी आप जो देख रहे हैं वो एक रात का काम नहीं है, ये अरुण जी के 20 वर्षों के तपस्या का परिणाम है। किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, जिसने भी इस दरवाजे पर कदम रखा खाली हाथ नहीं गया। जो उनसे बन पड़ा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो पाया उन्होंने मानव सेवा किया। और इसी मानव सेवा को देखते हुए हम लोग सभी लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मानव भावना में जो उनके अंदर है कि सेवा ही संकल्प जिसको कहते हैं और सबका साथ है, सबका विकास है, ये उनके मन में मूल धारणा है। इसीलिए आज अरुण राय जी के पक्ष में सारे लोग, सारे मतदाता, सारे बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि बाहर के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई है कि इनका जीतना नगर निगम चुनाव के लिए बहुत जरूरी है, इस नगर निगम के विकास के लिए। इन तमाम चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला है। क्योंकि दलगत चुनाव नहीं है, लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, वो लिखित समर्थन है या नहीं वो तो चूँकि पार्टी लेवल की बात है। यहाँ धर्म, मजहब, तमाम हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। उसमें आप लोग अरुण जी को कहाँ देखते हैं? अरुण जी इन सब से ऊपर हैं। किसी भी, हम पहले भी कहे, किसी भी दल का व्यक्ति, आप नॉमिनेशन सभा में भी देखे होंगे और अभी भी आप घूम रहे हैं, चूँकि आपके साथ बहुत सारे न्यूज़ के आपके रिपोर्टर घूम रहे होंगे 45 वार्ड में, सभी दल के लोग, और यूं कहें तो जमीनी स्तर का जो भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, वो खुद स्वतः स्फूर्त होकर इनके काम में लगा हुआ है कि वो अरुण जी को जिताने के लिए नहीं, नगर निगम का विकास जानता है कि अरुण राय जी से ही संभव है, इसलिए अपने समाज के विकास, नगर निगम के विकास के लिए उनका जितना जरूरी है, इसलिए हम लोग स्वतः इस कार्य में लगे हुए हैं नगर निगम को सुंदर बनाने के लिए। और अंत में आपको ये भी कहूँ
कि उनका जो एक अरुण जी का है संकल्प महान कि सभी मतदाता सभी जनता के चेहरे पर रहे हमेशा मुस्कान, ये उनका जो एक संकल्प है उस पे वो काम कर रहे हैं और लोग भी आशा भरी निगाह से उनकी तरफ देख रहे हैं और जीत उनकी सुनिश्चित है। चूंकि ये तो चुनावी प्रक्रिया है, समय आएगा, मतदान होगा, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों ने बना लिया है 9 तारीख को मतदान होगा नल छाप के फेवर में और 11 को भारी बहुमत से अरुण जी चुनाव जीतेंगे। अरुण जी के जो भी समर्थक हैं, चाहे वो जिस दल में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तमाम जो सत्ताधारी हो या विपक्ष के लोग हो, वो तमाम लोगों से इनके मधुर संबंध है, जैसा कि बादल जी बता रहे हैं। और जो तमाम जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो इनके चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं कि मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के अरुण जी का आना जरूरी है। शायद ऐसा ही मानना है आप लोग का। और हम अब बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर हम आएंगे बादल जी के पास भी, उनसे भी बात करेंगे। मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, समाज सेवी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, जिनको धर्मगुरु कहते हैं। आप मौलाना नगर निगम चुनाव को किस हिसाब से और किस एंगल से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके इस न्यूज चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग व्यक्तिगत जिंदगी राजनीतिक से हटकर समाज सेवा करते हैं। राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए कुछ करते हैं, मगर हम लोग अपने धार्मिक स्तर के हिसाब से मानवता की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। जहां तक रही बात नगर निगम चुनाव की, तो मैंने सबसे फर्स्ट राउंड में जब इंटरव्यू कोतवाली चौक पर हुआ था तो उस वक्त किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं कराया था, घोषणा भी नहीं की थी। उस वक्त से ही बात चल रही है कि इस बार जात पर नपात पर बात होगी, केवल विकास पर। तो हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि अगर इस बार कोई बेहतरीन प्रत्याशी नहीं आएंगे तो हम लोग खुद कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो नगर निगम का विकास कर सके। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिहार का ये मधुबनी जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला और अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए कि मैं किसी की बुराई और किसी की तारीफ करने या नहीं बैठा हूँ, सबसे बड़ी बात है, और न किसी से मुझे कोई लोभ लाभ है। लोग ये कहेंगे कि हो सकता है कि इनको अरुण जी से कुछ मिला हो तो आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो ये चैनल वाले ने आमंत्रण किया, दावत दी, तो मैं इनकी दावत पर आया। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी की जनता हमेशा से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग अपनी चुनावी सभा में वादा करते हैं और वादा करने के बाद जीतने के बाद चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी दल से आते हों। जैसे कि हमारे भाई बीजेपी से आते हैं, इनके भी सभा के लोग जीते, आरजेडी से भी लोग जीते, विधायक भी बने, एमएलसी और क्या क्या जो होता है इन लोगों के पद तो मैं इतना नहीं जानता, मगर कामयाब हुए हैं। मगर जीतने के बाद लोग घूमकर नहीं आए, मतलब नगर का विकास नहीं हुआ। नगर का विकास नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि शहर का विकास जो शहर के लोग होंगे वही कर सकते हैं। और ये चुनाव ये दल बल का है भी नहीं, सरकार ने इसे निर्दलीय घोषित कर दिया है। तो इस वक्त मौका है और सबसे पहली मर्तबा यहाँ नगर निगम का चुनाव है, तो तकरीबन 31 प्रत्याशी ने अपना नामांकन कराया। 28 है मैदान में। अच्छा, 28 कराया था, किसी वजह से नहीं हो सका, तो 28 लोग अभी मैदान में हैं। उन तमाम प्रत्याशियों में जो सबके नज़रों में महबूब है, जिसे प्यारा कहते हैं, वो अरुण जी राय हैं। वो इसलिए है कि लोग अपनी जात पात धर्म भेदभाव के आधार पर जिंदगी गुजारते हैं, मगर मैं यहाँ से आता जाता हमेशा से हूँ। मेरा घर बगल कोतवाली चौक पर है, कभी इनके यहाँ मैं आना जाना नहीं है, कोई संपर्क नहीं। लोगों की ज़बानी सुना कि इन्होंने इसका इतना मदद किया, इतना मदद किया, इतना मदद किया, इतना मदद किया। एक मरतबा मेरा भी मुलाकात हुआ, मैंने उनसे मुलाकात की तो ऐसा महसूस हुआ कि वाकई इस आदमी के अंदर इंसानियत है। मतलब आप आजमा लिए? हाँ, मैं एक मरतबा उनसे मिला तो वो सारे लोगों को छोड़कर हमारे तरफ
मुखातिब हुए, हमसे बात किया कि आखिर आपकी परेशानी क्या थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई परेशानी नहीं थी जो हम बयान करते, मगर लोगों के कहने के अनुसार जो देखा, जो सुना, जो समझा, समझने के अनुसार हमको यहाँ तक यकीन है कि जो आदमी चुनाव से पहले लोगों की मदद कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी लोगों की मदद करेंगे। इसीलिए मैं मधुबनी की जनता को अपील करूंगा कि आप जात पात के भावनाओं में न बहें। सबको मौका दिया है, एक बार नगर निगम का चुनाव है, अरुण जी को मौका दीजिए। अगर ये अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो जनता मालिक है, फिर जब चाहे हटा सकती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी को मौका एक बार मिलता है। अगर इन्होंने अपना वादा पूरा किया तो जनता आगे फिर देखेगी, अगर वादा नहीं पूरा किया तो फिर यहीं से वेंडअप हो जाएगा। एक बात हम जानना चाहेंगे हजरत आपसे कादरी साहब कि क्या इस चुनाव में दलगत भावना से तो लोग लगभग ऊपर उठे हुए हैं, क्या मजहबी या धार्मिक वो भी बात हो रही है या होने की संभावना है, ये बताइए। हाँ, लोग जहाँ तक अफवाह दे रहे हैं कि बगल में हमारा एक जिला सीतामढ़ी पड़ता है, एक जिला दरभंगा पड़ता है, वहाँ की तरह मधुबनी में भी होगा, तो वहाँ की बात अलग है, वहाँ की आबो हवा अलग है। वहाँ पहले से नगर निगम का चुनाव होता आ रहा है, वहाँ लोगों के अंदर विकास हो चुका है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ की सोच अलग है। और हमारा जो मिथिलांचल की ये रीढ़ की हड्डी मधुबनी कही जाती है, हृदय स्थली जिसे कहते हैं, इतना प्यारी जगह है। तो यहाँ ये सब भेदभावना नहीं है, ये सब नहीं, ये सब नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरुण जी राय ललमन टोली पड़ता दरगाह चौक के करीब, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने निजी खर्च से मजार शरीफ की दीवार को तामीर कराया है। और मैंने देखा भी कि बना, पूछा लोगों से कि यहाँ कोई देखने नहीं आता ये किसकी तरफ से बना, तो लोगों ने हमें खबर दी कि अरुण राय जी की तरफ से बनाया गया है। तो जो लोग धार्मिक काम भी कर रहे हैं, लोगों के निजी सभी धर्मों के जी सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, तो लिहाजा ये सब बात यहाँ नहीं है, ये सब बात यहाँ नहीं। अगर कोई सोचता है तो ये इनकी भूल है, वो अपने भावनाओं को निकाल दे, आगे बढ़कर एक मर्तबा मौका दे। मैं तो ये कहूँगा मौका दे। बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ाते हैं जो आप सभी जानते होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। तो आदमी उस वक्त तक किसी की बुराई कर सकता है, किसी की तारीफ कर सकता है, जब तक उससे मिला ना हो। एक बार मिलिए, समझिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दीजिए, एक बार मिलिए, समझिए, अच्छा लगे तो फैसला आपके हाथ में, खुद आप फैसला करने पर मजबूर होंगे। और अरुण राय जी को वोट भी देंगे, समर्थन भी करेंगे और वोट देने का लोगों को दावत भी देंगे। आपकी तरफ से ये दावत है? हाँ, मेरी तरफ से ये दावत है कि देखिए कि काम हो मधुबनी का। हम लोग आज तक ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं, कम से कम इतना तो है, इस भावना से वोट दे रहे हैं कि एक चुनाव से पहले काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी काम करेंगे, इसी उम्मीद। और कोई लालच नहीं है, व्यक्तिगत लालच नहीं है। हाँ, सार्वजनिक लालच है कि हमारे इलाके का रोड अच्छा हो जाए, नाला अच्छा हो जाए, जो चीज़ नगर निगम के अंतर्गत आता है वो सब काम आसानी से हो सके, बस यही हमारा निर्देश है, लोगों को पैगाम है। मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब जो साफ शब्दों में कहे हैं कि यहाँ न धर्म न मजहब की बात बिल्कुल नहीं होगी, जो लोग विकास करेंगे इनकी अपील है कि वो लोग उसके साथ चले और मधुबनी के विकास में कदम से कदम मिलाएं। बादल जी भी हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ धर्म और मजहब से लोग ऊपर उठे हुए हैं, जैसा कि मौलाना बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि मजहब और धर्म से ऊपर उठ के नगर निगम का चुनाव हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके दिमाग में है विकास, अभी आम आवाम के दिमाग में है कि हमारा नगर निगम स्वच्छ हो, सुंदर हो, सबके प्राथमिकता में है। आज आप देख लीजिए कि एक ढंग का आपको पार्क नहीं है, जैसे हर शहर में होता है। हर आदमी, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, परिवार हो, जो शाम को चाहता है कि जाएं कहीं पे और हम लोग सब परिवार कहीं पर रहें, बैठें, शुल्क देके ही सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बरसात के दिनों में इसकी स्थिति खराब रहती है। लेकिन विकास चूंकि मुद्दा बन चुका है नगर निगम का, और लोगों ने बहुत नज़दीक से जाके अरुण राय जी को परखा है। और मैं आपको अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा कि ये कोई 10 दिन नहीं, आप साल भर पहले का देखिए, 5 साल पहले का देखिए, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का लोग हो, कोई भी चीज हो, जो इनके पास आया
जो इनसे बन पड़ा इन्होंने मदद किया। मौलाना की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि और इनका वही परिश्रम है जो आज सबको इनके दरवाजे पे ला रहा है। हर आदमी इनके लिए स्वतः अपने अपने वार्ड में काम कर रहा है, अरुण जी के कहने पे नहीं कर रहा है। जो जिस वार्ड में है, जो इनको जान रहा है, वो अपने वार्ड में लग गया है। अरुण जी जब जाते हैं तो जो सैलाब देखते हैं, वो सैलाब कोई भाड़े की लाई हुई नहीं है। आप सभी कैंडिडेट का देखेंगे, कोई पंचायत से लेके आता है, कोई बगल के पंचायत से लेके आता है। और फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं इनके साथ जो होता है वो वोटर होता है, उस वार्ड का सदस्य होता है। बाहरी हुजूम नहीं है यहाँ, बाहरी लोग भी आते हैं, बाहरी लोग आते ही हैं। इसमें कहने का क्या बात है। आप देखिए इंटरव्यू में बाकी कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनके साथ देखिए तो पता चलेगा। दूसरे पंचायत के लोग, उस 20 में 15 लोग दूसरे पंचायत के हैं, नगर निगम के बाहर के लोग हैं। मतलब आप लोग पहचान करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग इसी समाज सेवा में है तो पहचान करना तो पहचानते ही हैं। पहचान करना क्या शुरू करेंगे। हर कोई एक दूसरे को जानता है, जो हमको जानते हैं वो भी जान रहे हैं, जिनको हम जानते हैं उनसे बात भी होती है। ऑन द ट्रैक नहीं, ऑफ द ट्रैक बात होती है, वो भी स्वीकार करते हैं। अभी से बधाई देते हैं कि हम तो चूंकि बंधे हुए हैं, लेकिन चलिए आप लोगों को अग्रिम बधाई। अब इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध तो सबका सबके साथ है, चाहे कोई किसी दल में हो, किसी प्रत्याशी के साथ हो, सबके साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। तो ऑफ द ट्रैक लोग बात करते हैं कि आप लोग जीत रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि सब कोई जीत रहे हैं। नगर निगम जीत रहा है, मधुबनी जीत रहा है इस बार पहली बार। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सिंह और हमारे साथ थे मौलाना इरशाद अहमद कादरी साहब। दोनों ने अपनी अपनी ओर से पूरी तरह से अपनी बात रखी है कि यहाँ न तो कोई धर्म, न मजहब, न जात, न पात, न किसी राजनीतिक दल की यहाँ अरुण राय जी के यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ जो भी लोग आए हैं, जो भी समस्या लेकर के आए हैं, वो आज का नहीं है, पिछले 15-20 सालों की जो वो तपस्या है, वो तपस्या का परिणाम है कि आज लोग इनके साथ दावा है इनके वर्करों का कि जन सैलाब की तरह लोग इनके साथ हैं। और ये दावा भी कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, जो 9 जून का तारीख होगा वो अरुण राय जी के पक्ष में जाएगा और 11 जून को जो होगा वो ये लोग विजय जुलूस निकालने की पूरी तैयारी है आप लोगों की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी अनुभवी होते हैं चुनावी मामले में। इस बात को देश समझती है और जानती भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी 0 लेवल से काम कर दी, यानी बूथ लेवल से, वो शायद वो जो बाकी जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो चुनाव के समय आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा खाका होता है और उस खाके के मुताबिक काम होता है। तो इनकी बातों से हम इत्तेफाक भी रखते हैं और इनकी बातों में दम है। हम बातों का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम यहां बात कर रहे हैं मधुबनी नगर निगम चुनाव की। मधुबनी नगर निगम चुनाव जिसे मतदाता एक महापर्व के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी इसे महामुकाबला के तौर पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम मधुबनी नगर निगम की कई जनता से मिले। जनता से हमने बात की, उनके बातों को जाना, उनके उत्साह को समझने की कोशिश की और हमने ये देखा कि वह मधुबनी नगर निगम में जब पहली बार उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, अपना मेयर खुद चुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो अपने निगम के लिए कैसा मेयर चाहते हैं और इन मधुबनी नगर निगम के लिए जो 28 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी दी है, उन प्रत्याशियों में वो किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मधुबनी डेन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हम जनता को आपका परिचय बताना चाहेंगे, तो आप अपना परिचय पहले साझा करें। जी, मेरा नाम राकेश रोशन है। मेरा घर वार्ड नंबर 30 में है और मैं किराना व्यवसायी हूँ। तो सर, जैसा कि मधुबनी नगर निगम की जनता को पहली बार ये मौका मिला है कि वो अपना मेयर खुद चुने, तो इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं? बहुत ही अच्छा चीज़ है। पहले ऐसा होता था, हॉर्स ट्रेडिंग होता था, वार्ड पार्षद बनते थे और वो जीतने के बाद यहाँ से नेपाल, कभी काठमांडू घूमने चले जाते थे और जनता का जो भी अरमान है, जो भी काम है, वो नहीं होता था। हॉर्स ट्रेडिंग के चलते 2 लाख 5 लाख में पार्षद बीत जाते थे और जनता पूरे 5 वर्ष त्रस्त रहती थी। इस बार पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जब जनता डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेगी, अपने मत का प्रयोग करेगी और वो अपने मत के प्रयोग से अपना अच्छा बुरा सोचकर एक अच्छे व्यक्ति को निगम में भेजेगी,
जिससे उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जल जमाव, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे लाभुक के खाते में पैसा जाना, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर इस बार जनता वोट करेगी। तो सीधे वोट का जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो पहली बात तो नगर निगम की जो जनता है, तमाम जनता इस बात का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनमें एक सकारात्मक पहलू नजर आ रहा है कि जब जनता को उनका अपना मेयर चुनने का अधिकार मिला है तो इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो निगम की जनता है वो कितनी जागरूक है और वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी का चयन करेगी? देखिए, मुझे थोड़ा बहुत दूसरी बातों का दुख हो रहा है कि चूंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो मूलभूत सुविधाओं और मुद्दों को लेकर चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे कुछ विपक्षियों ने भटका दिया इस चुनाव को। अब कैरेक्टर एसिनेशन होने लगा है, मतलब किसी भी कैंडिडेट का ओछी ओछी हरकत होने लगी है, जबकि जनता की जो मूलभूत बातें हैं, जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, इंदिरा आवास हुआ, शौचालय हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, रेडी वाले ठेले वालों के लिए जगह हुआ, दुकानदारों के लिए मूलभूत सुविधाएं हुई, CCTV हुए, इन सब मुद्दाओं को छोड़कर कहीं ना कहीं पर्सनल इशू पे ये चुनाव को ला दिया गया है। एक किसी भी प्रत्याशी को अपने जीत की चिंता नहीं है, उन्हें बस किसी भी तरह से एक प्रत्याशी को टारगेट करके उन्हें पराजय का मुंह दिखाना ही उनका मूल उद्देश्य बन के रह गया ये चुनाव। तो जब चुनाव इस प्रकार से अपना पृष्ठभूमि लगातार बदल रही है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मधुबनी की जनता जो है वो कितना जागरूक है और वो किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को चुनेगी? 28 उम्मीदवारों में ये कैसे निर्णय ले पाएगी कि कौन से उम्मीदवार अच्छे हैं, कौन से उम्मीदवार अच्छे नहीं हैं, कौन से उम्मीदवार इन मूलभूत समस्याओं का निदान कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे? चूंकि ये अगले 5 साल का सवाल है, तो ऐसे में मधुबनी की बतौर नागरिक आप कैसे इस बात का निर्णय ले पाएंगे? जनता बहुत जागरूक है। जनता को पता है कि कौन भदबरिया बिंग है, कौन समय पे खरा उतरा है, कौन अभी का नेता है, कौन अभी का समाज सेवी है और कौन पूर्व से खड़ा रहा है। जिसने भी 10 साल 20 साल से जनता का सेवा किया होगा, जो उनके सुख दुख में खड़ा रहा होगा, जो उनके बच्चों की देखभाल, जो उनके सामूहिक स्कूल जैसे हो गए, जैसे मूलभूत सुविधाएं हो गए, उसको लेकर जिसने लड़ाई लड़ी हो, जिसने रक्तदान के क्षेत्र में काम किया हो, जिसने इंदिरा आवास को घूस को बढ़ावा न दिया हो, जिसने और भी मुद्दे जैसे मंदिर मस्जिद के मुद्दे, सामाजिक और पंचायती के मुद्दे को जिसने परिप्रेक्ष्य में उलझाया नहीं सुलझाया है। जनता उनको जानती है कि कौन वो व्यक्ति हैं जो इन सारी जो हमारी मुद्दा है, जो हमारी मांग है, कौन सा व्यक्ति हमारी मांगों को पूरा कर सकता है और वो अपने जहन में ले चुकी है। अब कितना भी छीटा किसी हो जाए, चुनाव कहीं भी चला जाए, जनता अपना मैंडेट बना चुकी है, जनता अपना मेयर चुन चुकी है। तो बतौर नगर निगम की जनता आपका किसी खास प्रत्याशी के लिए कोई खास समर्थन? जब भी आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता लग जाएगा, चूंकि आप लोग ओपिनियन पोल भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मैंडेट पता लगता होगा कि जनता का इशारा किस तरफ है। ठीक है, जनता का इशारा सीधे सीधी है, जिसने मेरे सुख दुख में साथ दिया है हम उसी का साथ देंगे। और जनता अभी पूरी जनता तन मन धन से अरुण राय जी के साथ है और वो आगे भी 9 तारीख को EVM का बटन दबाकर 3 नंबर पे नल छाप पे वो बता देगी कि वो कैसा मेयर चाहती है और कितना जागरूक है अपने वोट के प्रति। तो अरुण राय जी ही एकमात्र विकल्प है स्वच्छ और समृद्ध मधुबनी के लिए। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम से राकेश रोशन जी। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर जनता के बीच में कैसा माहौल बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले तो आपका पूरी टीम की तरफ से स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम मौलवी अब्दुल्ला अंसारी, भगवारा घर हुआ मेरा, वार्ड नंबर 32 में। तो सर, जैसे कि मधुबनी नगर निगम की जनता को इस बार पहली बार ये अधिकार मिला है कि वो अपने मेयर का चुनाव जो है वो खुद कर सकती है, तो आप जनता को किस प्रकार से देख रहे हैं कि जनता कितनी जागरूक है? जनता को इस मर्तबा बहुत खुशी है, इसलिए कि अभी राकेश रोशन जी ने आपको बतलाया कि पहले ऐसा होता था कि नगर निगम तो अब बना है, पहले होता था कि नगर परिषद के अंदर चेयरमैन जो होते थे तो वो वार्ड परिषद को खरीदा करते थे 2 लाख 4 लाख 5 लाख में, और उसको किसी मधुबनी से बाहर ले जाके उसको रखते थे और उसमें मतलब चेयरमैन के लिए बहुत उसमें लोग कोशिश करते थे, इधर खिंचातानी होती थी और जनता और पब्लिक का काम नहीं होता था। जो वार्ड पार्षद होते थे वो लोग अपने स्तर से सारे काम को देखते थे और उसमें गरीब जनता का कोई काम नहीं होता था। तो इस मर्तबा जनता में बहुत खुशी है कि अपना वोट वो खुद मेयर चुनेंगे और जब मेयर बनेगा तो मेयर के अंदर खुद पावर होगा, वार्ड पार्षद को अपने क्षेत्र का अधिकार होगा, लेकिन नगर निगम के अंदर जो पूरे एक वार्ड से 45 वार्ड जो है, इस वार्ड के अंदर जनता भी समझ रही है कि मेरा मेयर कैसा हो, इसलिए कि कोई आसान काम नहीं है। 28 को मेयर के प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी में हमारे जो प्रत्याशी है अरुण राय जी,
इनका जो भाव है, जो इनका रखरखाव है, जो इन्होंने पूर्व में इससे पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, इन्होंने नगर परिषद के बाद नगर निगम को देखना चाह रहे हैं और जरूर देखेंगे ये, इसलिए कि इनकी जो मेहनत है और इनका जो काम है लोगों के बीच, मतलब नगर निगम के मेयर बनने से पहले भी लोगों के बीच रहे हैं और हम जानते हैं हमारा इनका ताल्लुक लगभग 7-8 साल से है और हमारा जो इनका ताल्लुक भैयारी का भी है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि मेयर के प्रत्याशियों में 28 प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी अरुण राय जी है, जो नगर निगम के 1 वार्ड से 45 वार्ड को चला पाएंगे। बाकी प्रत्याशी के अंदर वो गुण, वो क्षमता नहीं है, इसलिए कि नगर निगम के मेयर के लिए 1 वार्ड से 45 वार्ड कैसे चलाना है, कैसे डील करना है, कैसे जनता को देखना है, नगर निगम के अंदर जो पदाधिकारी आएंगे उसको कैसे डील करना है, वो सारी क्षमता और खूबी इनके अंदर है। इसलिए हम जनता से भी आग्रह करते हैं कि अपना मूल वोट ऐसे प्रत्याशियों को न दे ताकि वोट बेकार और ज़ाय हो जाए। सारे वोट मधुबनी के 1 वार्ड से 45 वार्ड के अंदर जो जनता है वो सारे वोट हमारे अरुण राय जी को, हमारे अरुण भैया को दे, ताकि वो बहुत ज्यादा मतों से कामयाबी लेकर नगर निगम के अंदर जाके बैठे। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी जी, जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जनता जो है वो क्षेत्र में जागरूक है और अब ये परीक्षा जो है वो प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं है, अब ये परीक्षा जो है वो मतदाताओं की परीक्षा है कि वो इन 28 प्रत्याशियों में किस आधार पर अपने मेयर को चुनते हैं, किस आधार पर वह मधुबनी नगर निगम में विकास चाहते हैं, वह मधुबनी की संरचना कैसी चाहते हैं, वह मधुबनी की शिक्षा और कला कैसी चाहते हैं। खैर ये मुकाबला चलता रहेगा, हम इसी तरह से आपको लगातार दिखाते रहेंगे मधुबनी नगर निगम की जो तमाम जनता है उनका इस चुनाव को लेकर क्या राय है। तब तक आप देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी फूलनाथ झा उर्फ फुल्लुर झा से यह सीधा साक्षात्कार। हाँ, लड़ते लड़ते हारे जीते पटका पटकी चल रहा है, बीच में फुल्लुर झा जीत गया, तो वही है इलेक्शन। पटका पटकी चलेगा, बेटा उसमें से माला पहन के निकलेगा। हम बेटा होकर के खड़ा है, नेता होकर के नहीं। हम तो भी करते हैं दावा के साथ, 4 महीना में नहीं दिए तो आप लोग हमको जूता का माला पहना करके मधुबनी से विदा कीजिएगा बेटा को। इतना कौन नेता में ताकत है जो जूता का माला पहनेगा? अब फुल्लुर झा तो क्लियर करता है ये काम नहीं करेंगे तो जूता का माला दीजिए। तो हम लोग तो नेता पैदाइशी हैं, आज हम खड़ा हुए सो नहीं, हमारा खानदानी नेतागिरी की हुआ है। तो खानदान जैसे दुकानदार सोना चांदी वाला रहता है तो उसका बेटा बैठेगा सोना चांदी में, जैसे किताब का दुकान है तो वो बैठेगा। जैसे हमारा खानदान में नेतागिरी है उसमें हम एगो खड़ा है। एक काज एखन छै या ई घर बनाएब 17 दिन अहाँ दौड़ू आ तकर बाद इहो दियौ। रे भाई हमरा जीतेलक जनता कथी ले इहो ले बुझाबू, ई लेलिए कि तुरंत ओकरा काज कऽ के हाथों हाथ दियौ जे घर बनबो। इंदिरा आवास ले गरीब ले अपन जे रहल अमचा तमचा ओकरा दऽ देलहुँ। रुपा गरीब के ओतऽ जकरा घर नहीं छै तकरा नहीं दियौ। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारी टीम पहुंची हुई है मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी फूलनाथ झा उर्फ फुल्लुर झा के पास। हम तमाम दर्शकों से, जो तमाम उम्मीदवार हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर के, जो 28 उम्मीदवार हैं, उन तमाम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं कि मधुबनी शहर के विकास को लेकर के, मधुबनी शहर की स्वच्छता को लेकर के और मधुबनी शहर के विकसित करने को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है उम्मीदवारों के पास और मधुबनी शहर कैसे विकसित होगा, उसकी क्या कार्य योजना है। उन तमाम चीजों से हम आप तमाम दर्शकों को लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग पहुंचे हैं, मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं फूलनाथ झा और फुल्लुर झा। काफी फेमस लोग हैं ये, मंगरौनी दक्षिणी से पिछली बार पंचायत चुनाव लड़े हैं, दुर्भाग्य से चंद वोटों से चुनाव लूज कर गए ये। इस बार ये मंगरौनी का जो इलाका है वो मधुबनी नगर निगम में आया है और मधुबनी नगर निगम में आने के बाद फूलनाथ झा और फुल्लुर झा इस बार मधुबनी मेयर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ हम इनसे बात करेंगे कि मधुबनी नगर निगम में कितनी इनकी उपस्थिति है और कितने मजबूत है, अपनी जीत को लेकर के कितने अस्वस्थ है और लोगों से इनको क्या मिल रहा है, जो लगातार पिछले 2 साल से
फुल्लुर झा, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, धार्मिक काम हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक काम हो, उसमें लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके थ्रू इनके पास पब्लिक के तरफ से क्या कुछ आ रहा है, क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं इनसे, क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम फुल्लुर झा से बात करेंगे। सबसे पहले फुल्लुर जी, आपका स्वागत है डे न्यूज में, और अपना परिचय भी देंगे। देखिए, पहले आपका डे न्यूज को प्रणाम करते हैं। पूरा नगर वासी 4500 वार्ड को पहले हमारा प्रणाम बेटा तरफ से। मैं हमार परिचय भेल, हमार नाम भेल फूलनाथ झा उर्फ फुल्लुर झा, घर भेल मंगरौनी। देखियो, नेता में जे ठाड़ बनी छी, हम नेता भऽ कऽ नहीं भेल छी, हम बेटा भऽ कऽ भेल छी। अहाँ कहब जे अहाँ की सोच कऽ एहिमे ठाड़ भेलियै, अहाँ सवाल करब। देखियो, सोचल बहुत चीज है। मधुबनी में कहियो एखन तक विकास नहीं भेलै। बिल्कुल विकास के मुद्दा उठे वाला युवक चाहिए, तो युवक के विकास उठा सके मुद्दा। आ ठाड़ हो जाए तो बहुत आदमी ठाड़ भेल छथि, ओहि पर हमरा विवेचने नहीं करे के छै। सब अपन तकदीर भाग पर चलै छै, नहीं बुझलिए। तकदीर भाग पर जकरा जनता चुनती, जनता के बीच में जे नेता बढ़िया बुझेती ओकरा जनता चुनती, नहीं बुझलिए। तो 20 साल से हम मेहनत करे छी, 20 साल से बहुत चीज केलहुँ हैं, नहीं बुझलिए। कोई एखन जे कहै छथिन जे हम ई केलहुँ ओ केलहुँ, से जनता चिन्है छै जे के केहन आदमी छथि, के केहन काज केने छथि, तो ओ जनता मालिक छै, बुझलिए ना। अहाँ के सवाल रहिए, पत्रकार सबके सवाल रहै छै, अहाँ किया अहाँ ठाड़ भेलहुँ। यौ जी, नहीं तो जनता हमरा चुनलक तै ने हम ठाड़ भेलहुँ। 2 साल से हम मेहनत केने छी, जनता सब तो पूछ कर ठाड़ भेलिए कि हम अपने मुँहे ठाड़ भऽ गेलिए। अपने मुँहे कोई नहीं ठाड़ छै, जनता ठाड़ करबै छै। जनता से अहाँ सब पूछियो जे ककरा वोट देबै। नेता तो सब जीतले रहै छै, नेता कोई जे कमजोरो रहै छै, नेता से कहे हम जीतले छी। तो गए मागुन 30 बाकी 9 तारीख का वोट है, 11 तारीख का विजय है। जकरा जनता चुनते, एक आदमी के नहीं चुनते। बिल्कुल 29टा तो कुर्सी नहीं लागल छै, 1टा कुर्सी लागल छै। वो तो जनता मालिक छै। जनता जकरा चुन लेते वो मेयर हेतै। फुल्लू भाई, हम जानना चाहेंगे कि मधुबनी में जिस हिसाब से जल जमाव है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, चाहे महिलाओं के लिए हो, बस स्टैंड की सुविधा है, अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर फुल्लुर झा को मधुबनी के लोग प्रथम नागरिक अपना चुनते हैं, यानी कि मेयर चुनते हैं, शहर के सरकार के अगर आपको लोग मुखिया नियुक्त करते हैं, क्योंकि आप निर्वाचित होंगे, तो इन सब चीजों को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए, हम बेटा होकर के पहले कह दिए हैं पूरा नगरवासी को कि बेटा को एक बार चुने। हम 4 महीना का, लोग कहता है 5 साल, 2 साल, 1 साल, मैं 4 महीना का समय लिया हूँ। मात्र 4 महीना का जनता मालिक से समय लिया हूँ। 4 महीना में मैं दिल्ली और बम्बई बना करके मधुबनी को दूंगा। ये पंडोल से उतरे लोग तो देखे मधुबनी में क्या हो रहा है। तो हम बेटा होकर के, देखिए, नेता फ्लॉप होगा, बेटा नहीं फ्लॉप होगा। बिल्कुल, हम बेटा होकर के खड़ा हैं, नेता होकर के नहीं। हम तो ये भी करते हैं दावा के साथ, 4 महीना में नहीं दिए तो आप लोग हमको जूता का माला पहना करके मधुबनी से विदा कीजिएगा बेटा को। इतना कौन नेता में ताकत है जो जूता का माला पहनेगा? अब फुल्लुर झा तो क्लियर कहता है ये काम नहीं करेंगे तो जूता का माला दीजिए। 4 महीना का क्या है ब्लूप्रिंट आपके पास? देखिए, 4 महीना में आपका मधुबनी में हम लोग ना अभी 15टा वार्ड में हैं। हाँ, वो तो अभी विस्तारित में है। 30 गो वार्ड में अभी तक ये इतना दिन से जो लोक जनता जो था उसमें 30 वार्ड में, उसको कौन काम करके लोग दिए हुए हैं। हम ना इस बार खड़ा हुए बेटा होकर के। इससे पहले बड़का VIP जीते हुए हैं, कोई काम करके दिए? कहाँ रोड देखते हैं, कहाँ नाला देखते हैं, कहाँ शौचालय हुआ है? चाहे उसका पहले से फंड नहीं आता था, सब फंड आता था। अभी मच्छर मार का फंड आया है, नाला साफ का कहाँ होता है साफ, कचरा का कहाँ कचरा है साफ होता है, दिखाइए ना हमको। हम लोग इस बार आए हैं, सरकार विस्तारित में अभी 15 वार्ड में आए हैं। 15 तो वार्ड इस बार जुटा है, 45-30 तो पहले से क्या काम है मधुबनी में हमको कोई दिखावे। पहले बस स्टैंड नहीं था, पहले शौचालय का सुविधा नहीं दे सकते थे, पहले आप माँ बहन को शौचालय देना चाहिए। माँ बहन को पार्क कहाँ था मधुबनी में? पार्क है। आज काली मंदिर पर चर्चा किए तो अभी घेराया ना काली मंदिर, वैसे ही हल्ला कर रहे हैं। टाउन क्लब लेडीज के लिए घेर करके पार्क बनाऊंगा, खेल कूद का मैदान बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। 4500 वार्ड में आपको अथी है, शादी विवाह होगा,
नहीं, कोई जगह विवाह भवन है। 4500 वार्ड में सरकारी जमीन है। हाँ, जो जन्म लिया है वो मुर्दा होगा कि नहीं? बिल्कुल। कहाँ है, कहाँ जलाइएगा? दिखाइए तो वहाँ जलाएंगे कहाँ? जीवाधार के नहर का काटे काटे में वो भी जमीन सब बेच करके हो गया। नहर के धूर पर मुर्दा जलाइए। एगो हमारा काका दिए हुए हैं नरतन कॉलोनी में मुर्घट्टी, वो भी कितना झंझट हो करके मुर्घट्टी बनाए, ये पूरा मधुबनी को कहीं जान बचता है। तो हम लोग तो नेता पैदाइशी हैं। आज हम खड़ा हुए सो नहीं, हमारा खानदानी नेतागिरी किए हुआ है। तो खानदान जैसे दुकानदार सोना चांदी वाला रहता है तो उसका बेटा बैठेगा सोना चांदी में, जैसे किताब का दुकान है तो वो बैठेगा। जैसे हमारा खानदान में नेतागिरी है उसमें हम एगो खड़ा हैं। कोई तो लेगा पदवी, वो पदवी लेकर खड़ा है, जनता मालिक है। जनता इस पर देखिए 2 साल का समय दिया जनता को, जो चुनो नेता। पहले होता था 2 महीना 3 महीना में नेता चुना, खर्चा किया, नेता बन गया। इस बार तो 2 साल का समय दिया कि बाबू नेता असली चुन लो, नेता असली चुनो। मधुबनी में विकास जो करेगा उसको चुनो, बिकाओ मधुबनी को मत बनाओ। अभी तक 30 वार्ड में इतना दिन से हम लोग इस बार आए हैं, पहले से था। क्या काम हुआ हमको दिखावें, ये काम कोई नेता करके दिया है तब हम मानेंगे। इसीलिए मैं इस पर जब से नगर निगम में चुनाव का ऐलान हुआ तभी से फुलुरजा का पोस्टर देखिए जो लग गया। अब पूरा मधुबनी नगरवासी से पूछ करके फूल बाबू खड़ा हुए बेटा होकर के, नेता होकर के नहीं। इसीलिए हमको बेटा को इस बार चुनेंगे। हमको पूरा विश्वास है, पूरा नगरवासी हमको आशीर्वाद देंगे। कहिएगा कहे क्रिकेट का खेल था आरके कॉलेज में, बंगाल भर से मधुबनी, पूरा नगरवासी का आशीर्वाद था, इसीलिए मधुबनी जीता। तो उसी रोज हम सपन अपना विश्वास करिए कि बेटा को पूरा नगरवासी आशीर्वाद दिया तो क्रिकेट में जीता। लड़ते 2 बजे। हाँ, लड़ते हारे जीते पटका पटकी चल रहा है, बीच में फुलुरजा जीत गया। तो वही है इलेक्शन, पटका पटकी चलेगा, बेटा उसमें से माला पहन के निकलेगा। फुल्लुरझा 28 उम्मीदवारों में अपने आप को कहाँ मानते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 28 लोग खड़े हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोग हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। इसमें फुल्लुरझा का दावा कहाँ? देखिए, दावा पर कहिएगा तो जनता के हाथ में दावा है। कोई नेता जो कहते हैं जो हमको 80% हो गए तो घर में सो जाइए, कोई कहेंगे 90% हो गया, तो काहे मानते हैं जनता के बीच में, तब सो जाइए ना। फुल्लुरझा कभी नहीं कहेगा हम जीते हुए हैं। जनता मालिक है, जनता मालिक एक दिन में पलटा लेता है। जो हम किसको, अभी रहिएगा आप मेरे साथ, अंत काल में आप किसको जाइएगा वो हम नहीं जानेंगे। सही बात है। वो तो अभी जहाँ जहाँ हवा बहेगा कहेगा वो जीत रहा है। अब भीतर में जा करके किसको वोट देगा वो तो जनता मालिक जानता है। जनता इस बार बुड़बक थोड़ी है, जनता बुड़बक नहीं है, जनता जागरूक है। जब मधुबनी को विकास वाला को चुने तो हम ये बात नहीं कहेंगे हमको 90% है 80%, वो जनता मालिक है। जनता जिसको चुनेगा एगो चुनेगा, तो जनता अपना विकास वाला को चुनेगा बेटा को, तो बेटा कुर्सी लेगा, नहीं चुनेगा तो बेटा कुर्सी नहीं लेगा। आप पहली बार नगर निगम में आप लोग जाएंगे, आपके वार्ड के पार्षद जाएंगे, मेयर जाएंगे, जो विस्तारित क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग को क्या उम्मीद है कि चूंकि जिस हिसाब से आप दावा किए हैं कि पहले जो 1 से 30 वार्ड था वहाँ क्या विकास हुआ, लोगों को दिखाना चाहिए और लोगों को दिखना भी चाहिए। दोनों चीज़ है। जो लोग पिछले लंबे समय से, मतलब 6 दशक से, 60-65 साल से नगर पालिका हुआ, नगर परिषद हुआ, अब नगर निगम हुआ, तो इसमें फुल्लुरझा के पास तो ब्लू प्रिंट होगा। देखिए, फुल्लुरझा को यही ब्लू प्रिंट है। ये फुल्लुरझा 20 साल से मधुबनी जाता है। जितना कैंडिडेट खड़ा है वो 30 वार्ड में पहले से हैं। हम तो अभी नया में हैं, नहीं समझे। नया में तो हम अकेले हैं ना, 30 वार्ड का तो जनता जो देख लिया है ना, जो कौन कौन खड़ा है और सब वार्डे मालिक खड़ा है, नहीं समझे। वो तो देख लिया जनता जो वार्ड वाला कैसा कैसा आदमी खड़ा है, और सब लड़े हुए हैं, वार्डों में लड़े हुए हैं, मेयर में इस बार लड़ते हैं, वार्ड में लड़ करके देख लिए हुए हैं, और जनता भी उनको पहचान गया जो कैसा आदमी कौन है। तो इसीलिए हमको विश्वास है कि 15 गो वार्ड हुआ और मधुबनी में जनता है, तो जनता 20 साल से सब जगह फुल्लुरझा जाता है। आज हम जनता के बीच में गए, सुनिए, फुल्लुरझा ऐसा आदमी है जो हर कोन में घूम रहा है 20 साल से, युवक के साथ
नहीं समझे, उनका गार्जियन हमको नहीं छीने, लेकिन युवक जो 4500 वार्ड का मालिक है वो हमको सब जानता है ये फुलूजा कैसा आदमी है। फुलूजा ऐसा आदमी है जब पीछे से कोई टोकेगा 8 साल का लड़को तो हम रुक करके पूछेंगे कि बउआ की हाल ठीक कि गुरुजी ठीक ना, हम मस्त छी। तो फुलूजा ऐसा चिन्हल जाए छी। फुलूजा नेता बा के कहाँ दै छी, फुलूजा तो बेटा बा के ठार छी। माय बहन के आशीर्वाद छै। एहि बेर कोई न चलब, एहि बेर चल न कहत सबके हम हाँ के दबही दे बटन दबे तो वह इंजने छाप पर 16 नंबर पर तैं छापो भेटल छे, रेल इंजन छाप फुलूर भैया के छाप 16 नंबर क्रमांक छे अंत में, तैं अंत में छे ओहो में नहीं ककरो गड़बड़ेते। नीचा से बस एके बेर नीचा से चलबे धक धक क रेल इंजन एहन भेटल छे जे 1.25 लाख आदमी एके बेर लोड करबे। छापो देने छे 1 नंबर। यहाँ देखियो छापो केहन देलके, स्टेशन से लेकर के डिब्बा तक के तैयारी आ सोझे अहाँ के जखने जितबे कि सबके सिमरिया में नहेबे जनता सबके आ ले जा जो काज के काज कहै छु सबके काज देबे खम खम करते। मधुबनी में काजे नहीं भेल छै, कचरा रही ओहिठाम एते रुपैया आबैया कतऽ जाइए यौ हमरा देखब ने, हम सब नहीं बेर गेलहुँ एते रुपैया बियंजा कली में कनी पानि होइया तऽ एते का पानि लगैया, आदर्श नगर डूमिए जाइए। कौन कॉलोनी है जे सुख में हमरा देखाओ, कौन कॉलोनी है जे नाला के पानी निकले है। गिलेशन में जाओ तो कचरा भरल है, कचरा के एते रुपैया आबैया कतऽ जाइए यौ। इंदिरा आवास के रुपैया कौन गरीब के दिलिए यौ, कतऽ गेलै ओ सब रुपैया यौ सरकार से। एखन तो 45 वार्ड में घुमि के देखलिए है, हम सब वोट मांगा जाइ छी नहीं देलखिन ओ सब गारि सुनै छी हम सब। गारि देते ने वोट मांगा जेबे हम तो गारि के सुनते। अहाँ तो पहला बेर एलियै तो पहला बेर तो गारि तो सुनऽ पड़त, पब्लिक के काज नहीं भेल छै ओकर मुँह नहीं रोकबे। हाँ वो तो टेंशन में छै, वो तो टेंशन में छै जे ओ मालिक ओ भैया इंदिरा आवास दिल नहीं कतऽ एल तू ओ बाबू हम तो पहले बेर ठाड़ भेलियै, पहले बेर जे नहीं देलका तकरा गारि पड़ब ने हमरा की, लेकिन सुनऽ पड़े नेता के गारि सुनऽ पड़े छै बहुत। देखियो नेता भेलियै तो बहुत चीज सुनऽ पड़े, तै नेता ओहने आदमी है छै जकरा बर्दाश्त के क्षमता छै सेटा नेता है, उना नहीं है। तो मतलब खानदानी आदत है जे नेता बनू, नेता छी तो गारि सुनब, जेलो जा सकै छी, एहि सबके फिक्र नहीं, एहि सबके फिक्र नहीं करी। 10टा नीक काज हेतै, 10 ठाम पिटीशन पड़तै, बहुत तरह विरोधो होइ छै ना, नेता के बहुत तरह विरोध होइ छै, तो विरोध होइ छै तो और बढ़ै छै नेता, तै सब लए के नहीं घबराए। अच्छा एहिमे जे छै ई नगर निगम चुनाव में कुछ राजनीतिक दल समर्थनो देलकै है कुछ उम्मीदवार के, ओहि पर अहाँ के की राय? देखियो वो सब जे उम्मीदवार के समर्थन देलकै, अपना में कमजोरी छै तै ने दोसर के समर्थन लेलकै। दलगत तो चुनाव छै नहीं बुझलिए, समर्थन लेला से तेहन अहाँ के अपना ताकत कहाँ है के कोनो नेता है छै तो अपन ताकत बदौलत जनता के हम मूव करियो अपना दिस। अब अहाँ ठाड़ भऽ गेलियै दल से कहबै कि जे हमरा लालटेन सपोर्ट करे, हमरा बीजेपी सपोर्ट करे, हमरा फलना सपोर्ट करे, ले भाई तेन अहाँ ठाड़ किया भेलियै यौ? अहाँ के जानते नहीं चिन्हे तो ठाड़ अहाँ ककरो बॉल पर अहाँ किया कूदै छी? अहाँ अपने जइयो जनता के मोहियो, जनता के देखैत रहियो, जनता के बीच में जाओ, जनता की कहि रहल छी, जनता के की मांग छी। हाँ बुआ देब कनी जिताऊ एक बेर, किया नहीं देब? अहाँ के नहीं देब तो ककरा देब? जनता लग 1 दिन नहीं जइयो, 5 दिन जइयो, 10 दिन जइयो, पैर पकड़ियो, जनता अपने एके बेर में ढुक जाइ छी। तो आदमी तो अबै छो 10 साल, ये आदमी ठीक छो नहीं बुझलिए। तो हमरा जनता हमरा 20 साल से हम जनता के बीच में जाइ छी, तैं हमरा एहि सबके अंतर नहीं पड़त। नगर परिषद जे छलै अखन नगर निगम भऽ गेलै, ओहिमे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर छलै, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हुए, शौचालय योजना हुए, सड़क निर्माण हुए, गली नाली योजना हुए, जल नल योजना सेहो छै ओहिमे। तब अहाँ लोग के की कहबै कि इंदिरा आवास में जे प्रधानमंत्री आवास में जे भ्रष्टाचार छै आ विभिन्न जे योजना छै ओहि के अहाँ केना रोकबै? देखियो विभिन्न योजना में नेता जेहन बनलिए तो अहाँ घरे घरे जइयो, नेता में की अहाँ बनि गेलिए तो बुझि गेलिए जे 5 साल के हम मालिका मधुबनी में भऽ गेलहुँ, आब हमरा की छै जनता में ई केलिए वो केलिए ओ केलिए, जे बजलिए से नहीं करियो। ये भाई अगलो सोच राख न, नेता छी तो अहाँ अपने तुरंत दौड़ियो जनता लग। तो नेता देखियो अपना सबके दिस की है, नेता बनि गेलहुँ 4 साल 5 साल
तकर बाद अहाँके लाइन में लागऽ पड़त। एकटा काज एखन छै या ई घर बनायब 17 दिन अहाँ दौड़ू आ तकर बाद इहो दियौ। रे भाई हमरा जीतेलक जनता कथी ले यौ इहो ले हो जाबू ई लेलिए कि तुरंत ओकरा काज कऽ के हाथों हाथ दियौ जे घर बनुओ। इंदिरा आवास ले गरीब ले अपन जे रहल अमचा तमचा ओकरा दऽ देलू। रोपा गरीब के ओतऽ जकरा घर नहीं छै तकरा नहीं दियौ कि अहाँ अपने नेताजी जाके देखबै सबक नाम लिख लिअ कि ओकरा जरूरी छै। कोठा वाला के इंदिरा आवास गरीब के इंदिरा आवास नहीं ककर छै अहाँके हमरा चाउर दालि भेटै मुसहर के नहीं कि हम पैघ आदमी छी तैं नेता लग सटि कऽ छी तैं कतऽ के नियम छै यौ सरकार हमरा देखाउ न। गरीब दुखिया के राशन कार्ड नहीं भेटै छै जे नेता संगे 20टा 50टा चमचा छथिन हुनका घर में देखियो चाउर दालि भेटै छनि आ गरीब के नहीं भेटत। तो गरीब के बाबू देखबै गरीब एखन अहाँ एहि पर तो सवाल करू। नीतीश बाबू बड़का चीज देने रहथिन कतऽ नल जल सरकार चलैए 17 लाख रुपया जो उठेलिए से कतऽ चलैए कहै छै पानिक हाहाकार मचि गेलै। यो हाहाकार तो नेता मचेलिए सब पाइ खा गेलिए आ नल जल चलबे नहीं केलिए। तो हाहाकार नहीं मचते पानि अहाँ एखन पानि बँटै छी रोजी फुलूजा पानि बँटै छै कि सोझे कल गढ़ाउ। 10 दिन पानि बढ़ि देबै 20 दिन अहाँ पानि बँटबै। एखन इलेक्शन है तो पानि अगला साल नहीं इलेक्शन है तो पानि किया नहीं दिल्ली जनता के परो साल रही नहीं इलेक्शन तो दैतिए ना पानि। एहि बेर जे फलना कहे कि हम पानी बांट रहे हैं तो परो साल रहे पानि नहीं तो परो साल दैतिए पानि। एखन अहाँ कहै छी हम बेटी बियाह करेलहुँ तो 20 साल से हम करबै छी 20 साल से हॉस्पिटल में लऽ जाइ छी 20 साल से क्रिकेट खेलबै छी। एखन कोई कहबै हम तो बहुत काज केने छी तो कोन काज के लिए जनता के बीच में से लोग के भरमबै ले भरमबियो नहीं एबे लोग के लोग जागरूक छे जनता एबे जागरूक छे जनता एबे नहीं ठकेत अहाँ के ठेक लेत नेता सब के एबे ठकै छे जनता खुलत नहीं। एखन मत सुनू अगर नेता के ठकै हमरा नहीं मत सुनू आब अहाँ के कहै छी हमरो संगे छे सड़क द फोटो हेलो हेलो हाँ कहियो ककरा दिस छी हाँ 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 अहाँ नीक लोग छी अहाँ दिस आधा घंटा के बाद अहाँ हमरा लगाओ ओहू में ओकर फोटो देखबै हाँ हाँ ककरा दिस फुलू भी अहीं दिस छी हाँ चलो फोटो खिंचाओ हाँ ठीक लो भाई एक आदमी 9टा नेता के जोतवी के ककरो एकेटा के जोतवी हमरो में ओकरो में ओकरो में ओकरो में देखै नहीं छियै की आदमी सबके चिन्हित कर रहल छै। देखियो मधुबनी छै एतनीटा सबके सब से लगाव छै अहाँ हमरा ओतऽ एबै एखन आदमी छै एहि में से कएटा आदमी ककरो हेबो करतै सब तो हम चिन्ह में छाती में पैस के सब हमरे छी सबके सब ग्रुप में घुसियाल छी मधुबनी सबके सबसे दोस्ती छै टूटि नहीं सकैए। एखन बाजार में चलू हैं तो जे अहाँ पत्रकार से आयल छी तो अहाँ अपन फोटो नहीं देबै बाबू हमर न्यूज में अहाँ के भाई के हम फोटो देखा देबै में आ 10 मिनट में नहीं नहीं अहाँ 10 मिनट में देखबै अहीं के भाई के फोटो दोसरो नेता ल की करबै देखे नहीं छै रंग बिरंगक आदमी सब अहाँ देखे देबै सब रंगक फोटो टीवी चैनल में देखे नहीं छै मोबाइल सब में ये आदमी के देखलिए फुलूरो जाते ने 10 मिनट में देखबै दोसर नेता सबके नाम नहीं ले ओहो नेता लग ओहो नेता लग ओहो नेता लग तो बुझ लियो केहन छै मधुबनी बुझते हेबै तोरे तोरे अहाँ जे कथी पर जाइ छै मधुबनी। अच्छा अतिक्रमण और अतिक्रमण के कारण जाम के बहुत बड़ा समस्या छै अगर अहाँ मेयर बनबै तो सबसे पहिल काम अतिक्रमण और जाम के लगे की करबै अहाँ। देखियो बिहार सरकार के बड़ जमीन छै जिना गौशाला चौक पर जाओ जमीन छै बिहार सरकार के 13-14 बीघा गरीब आदमी तरकारी बेचे छै गरीब आदमी टेम्पू चलबै छै भुखमरी ककरो नहीं करियो नेता भऽ कऽ ओकरा सबके जगह बना दियो ओ तरकारी मंडी ओतऽ दियो किया जाम लगतै। अतिक्रमण वएह तो कहूँ अतिक्रमण जे दौड़ दुकान वाला छै ओहो गरीब बनेने छै ओकरो जगह दऽ दियो बुआ हैया जगह यहाँ के एहिठाम खोलि लिअ। अहाँ कूड़ा करकट अहाँ देखबै जे 11 बजे में जहन ऑफिशियल टाइम हैत तखन कूड़ा करकट के गाड़ी निकलत। अरे भाई 6 बजे में अहाँ रोड साफ करू ना को समय देबै ना 6 से 7 तो ऑफिशियल टाइम में स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में तो जाम हेबे करतै ओहि पर नेताजी के ध्यान नहीं छै। सुति के उठ के नेता बनेले 5 बजे में पेंट शर्ट पहिर के बाजार भगियो जे बाजार में की लोक लग छै ककरो तुरंत तो नहीं छै गरीब दुखिया से लग सब लग हाँ हेलो हेलो आ काटि दिलियो फोन। अरे नेता के यहाँ फोन कटेले वोट काल में हम मांग लेलिए अखन अहाँ फोन कटे छे आ थमा देबै पिए के
पिए किछ नहीं, नेता है नेता उठाइए, पिए किछ नहीं। जनता के बीच में जाइए, खुशी रखिए 5 साल बेटा होकर के, और देखिए 6ठम साल जनता अपने खुश होकर के कहेगा बेटा फिर खड़ा हो तुम, हम तेरे साथ हैं। मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। मधुबनी 4500 वार्ड का बेटा मालिक हूँ। बेटा को इस बार जीतेबे करेगा। हम बेटा होकर के हूँ, नेता होकर के नहीं। मधुबनी में हाथ सुखा लिया। मधुबनी में 8 साल से मधुबनी जाता हूँ, हर कोण पर जाता हूँ। हर युवक मेरे साथ है, युवता साथ है, और युवक युवता साथ है तो उसका माँ बाप भी साथ है। बस जिसको बेटा कहेगा और जिसको बेटी कहेगा उसी को वोट मिलेगा। अब तो वो जमाना आ गया, बेटा बेटी से कोई नहीं विस्तृत होइएगा। और सब बेटा बेटी कहता फोटो खिंचा के दो, किसको वोट दिया, बटन दबाएगा 16 नंबर, इंजने छाप पड़ी, याद रखिएगा। ये हर वक्त याद रखिएगा, छापो मिला 1 नंबर इंजन छाप। सबको सिमरिया भी जाना है। बस सबको सब जगह घुमाएंगे ना, वैसा छापे मिला है। एक के बार 1.25 लाख आदमी को चढ़ाइए, डिब्बा बढ़ाइए, और 1.25 लाख आदमी को चढ़ाइए, सब जगह भवन करवाइए, और मधुबनी को स्वच्छ रखिए। कोई जाम उम नहीं, कोई शौचालय बम बम करेगा। एक के बाद बस स्टैंड शौचालय। अभी आप बस स्टैंड में रात में उतरिएगा, कत बैग छीनल ने, बॉल लागल छे, परिवार संगे आयल छी, सीसीटीवी कैमरा लागल है, सौंसे बॉल लागल है, आ पाई उठ गेली, ये सौंसे बॉल लागल है। 10 घर में देखो 10टा पुल पर लगा देलक, जे नेता के अथी सब छे, स्पेशल आदमी, स्पेशल जकर गणमान्य व्यक्ति सब संगे घूमे छे, हुनका कॉलोनी में देखो बॉल लागल। अहाँ गरीब छी, अहाँ के कॉलोनी में क्या लगाएल? नहीं बुझलिए? तो बहुत बात एहन छे जे बहुत बात नहीं कहब ककरो बारे में। सब अपन अपन वोट मांगे छे, हमहूँ अपन जनता मालिक से वोट मांगे छी 45 वार्ड। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। हमार नाम भेल फूलनाथ झा उर्फ फुलूर झा। 4500 वार्ड मालिक की एकटा चीज कहै छियनि, बेटा के तरफ से पहले प्रणाम। 4500 वार्ड मालिक जाति पाति पर नहीं जायब, बेटा के वोट देवे तैं हम सब प्रणाम करै छी अहाँ सबके। 9 तारीख का हमर वोट बहुमूल्य समय निकाल कर अपने क्रमांक संख्या 16 रेल इंजन छाप पर जाकर वोट गिरायब। अहाँ सब बेटा पर ध्यान देवे और की कह बेटा भक। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ। कहाँ घर है? मंगरौनी सेक्टोली के रहने वाले हैं। हम लोग इस बार नगर निगम चुनाव है, आप लोग पहली बार मधुबनी नगर में आए हैं जी। किस हिसाब के उम्मीदवार को चुनेंगे जो आपका विकास हो सके? 20 साल से बुलूर भैया को जानते हैं हम लोग, काम भी करते हैं बढ़िया, मतदाता भी बढ़िया है अपने जगह पर। हम लोग जितनी घड़ी चाहते हैं उन्हीं घड़ी चले जाते हैं, जितनी घड़ी बुलाते हैं उन्हीं घड़ी बुलाहट में चले जाते हैं। हर काम में बेहतरीन है वो, आगे भी है भैया ना, पीछू नहीं रहते हैं। अच्छा, आगू होकर के जाते हैं, जितनी घड़ी बुलाते उतनी घड़ी आ जाते हैं, एकदम सामने आ जाते हैं। तो क्या विचार है इस बार आप लोगों का? विचार है इबड़ी उन लोग को भारी वोट से उनको विजय बनाना है हम लोग को जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ, मंगरौनी सेक्टोली घर हुआ। इस है पंडित ऋषिनाथ मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, पंडित ऋषिनाथ झा। मधुबनी में मधुबनी का भविष्य भी देखते हैं। इस बार उम्मीदवारों का क्या भविष्य होगा, भविष्यवक्ता से भी हम लोग जान ले कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सही होती है और कितनी गलत। ये तो 11 जून को पता चलेगा, चूँकि 9 जून को मतदान है और 11 जून को मतगणना। चूँकि आप तो पंडित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है भविष्य भी लोगों का देखते हैं। मधुबनी नगर निगम का क्या भविष्य है? मधुबनी नगर निगम का एक सुयोग और योग्य लोग आएंगे। इसमें जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त मधुबनी बनाएंगे, वो जीतेंगे। तो सभी का हमने देखा है, एक स्वच्छ व्यक्ति आने का इसमें योग बन रहा है, संयोग बन रहा है।
और कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, सब अपना मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मधुबनी में सुयोग्य हम लोगों को है कि सुयोग्य लोग जो अच्छे काम कर सके, जनता का काम कर सके, उनको जिताइए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें फूलनाथ झा जी का भी देख रहे हैं, अच्छा योगदान है, जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, एक मौका दीजिए। हम लोग तो वही कहेंगे, स्वच्छ लोग हैं और गरीब का जो भी काम होता है लोग आजकल नहीं देखता है। किसी भी जात में गरीब का कोई कुछ नहीं है, सब फालतू है। धनिक का एक वर्ग है, गरीब का एक वर्ग है। तो गरीबों के लिए जो काम करे, शोषित के लिए जो काम करे, सभी जातों में उसको जिताइए, एक मौका दीजिए। वो गरीबों का जानेंगे। फूल बाबू रोड पे कभी मिल जाते हैं, किसी का भी छोटा भी काम हो करते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो मधुबनी में स्वच्छ काम कर सके, गरीबों के लिए कर सके। धनिक को करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत गरीबों का भला कैसे, गरीबों का कैसे भला हो। अब हम ही लोगों का देखिए, आयुष्मान, हम लोग गरीब हैं, कुछ है, आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इलाज कहाँ से कराएंगे? पैसा मांगने जाएंगे, कोई देगा? 1 रुपया नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो घर घर आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जल नल योजना का लाभ हो, वो जीत के आए। सब सहयोग करें। अगर नहीं काम करेंगे, स्वच्छता नहीं रहेगा तो उनको हटा दीजिए, एक और दूसरा युग को जिताइए अगले बार। बस यही है, अच्छे लोग आए जीत के, जो काम करें। बस इसमें भेदभाव रही, जो काम करें, जो जिताएं, माने जीतने के योग्य हों, उनको जिताइए। सर्वेक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। एक नौजवान है, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार झा हुआ। 17 नंबर वार्ड रांटी घर है मेरा। तो हम तो इनको 10 साल से जानते हैं। आज से पहले जब मेयर का चुनाव नहीं हुआ था तभी भी इनका सबसे अच्छा संपर्क था, मतलब दुख में सुख में हर चीज़ में खड़े रहते थे। और मतलब यंग है, जोशीले कैंडिडेट है, तो जीतने के बाद भी हमको इन पे पूरा विश्वास है कि ये काम करेंगे। अभी जिस हिसाब का जोश है, जीतने के बाद वो बरकरार रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। जब ये मेयर प्रत्याशी में नहीं थे उससे पहले भी इनका जोश था। जब इनको कोई स्वार्थ नहीं था तभी भी ये बहुत काम करते थे और बगैर भेदभाव के जात नपात दे के आदमी के पास जाते थे, आदमी से संपर्क रखते थे, उनसे बातचीत रखते थे। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जीतने के बाद ये वैसे ही संपर्क और वैसे ही ये बरकरार रखेंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करेंगे मधुबनी नगर निगम को लेकर के। चूंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लोग अब मन बना रहे हैं कि किस हिसाब के उम्मीदवार को चुना जाए जो मधुबनी नगर का विकास करे, कौन होगा मधुबनी का मेयर और डिप्टी मेयर। उस हिसाब से लोग अपने पार्षद से लेके, डिप्टी मेयर से लेके मेयर तक का चुनाव में लोग अब मंथन शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग हैं मंगरौनी में और जानना चाहेंगे, कुछ लोग हैं यहाँ उनसे कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम हुआ मन्नू पासवान। घर कहाँ हुआ? मेरा घर जितवारपुर हुआ, वार्ड नंबर 1। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता मालिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वह मालिक जो है फूलनाथ झा को जो है ना मान लिए हैं, समझे। फूलनाथ भैया में है क्या, हर एक दुख और सुख में हर एक व्यक्ति को साथ में वो रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ता है तो सिर्फ उनको एक कॉल आता है तो तुरंत आ जाता है, दिन हो या रात हो, सिर्फ भैया के पास फोन आना चाहिए। तो इस लोकतंत्र का जो मालिक है जनता, जनता ने चुन लिया है कि इस बार जो हमको किसको बनाना है मेयर उम्मीदवार। तो इस बार जो है 2800 कैंडिडेट में भैया का नंबर 1 स्थान है, क्योंकि एक युवा व्यक्ति है, युवा पर्सनालिटी क्या है, और युवा व्यक्ति जहां भी रहेंगे उसको तो ऐसे भी खून दौड़ता है, हर एक काम के प्रति जागरूक है और अवस्था देखिए रहे, युवा है, एनर्जी है इनके पास, कोई भी काम में इसको परेशानी नहीं है। देखिए, खुद काम करता है 100 और जो दूसर पे निर्भर रहता है 100, उसमें कितना अंतर है, बहुत अंतर है, समझे। कंधा किसी और के बंदूक का, किसी औरों के कंधा पे रखा बंदूक चलाइएगा तो कभी भी आप गिर सकते हैं, लेकिन खुद अपना कंधा पे रखा बंदूक चलाइएगा तो कितना को जो है ना आप नष्ट कर सकते हैं। गोली भी इधर उधर हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद अपना पे रहकर चलाइएगा ना भैया तो कुछ नुकसान नहीं होगा। और दूसर पे जो रखिएगा कंधा पर बंदूक तो हो सकता है वो जो डैमेज होगा तो गिर सकते हैं, आपको भी लग सकता है। तो इसमें भैया में कि खुद युवा है, तो जितने भी मालिक है हमारा बंदूक अपने कंधा पर रखे, जी अपना बंदूक जो है ना अपना कंधा पे रख के जो है ये हमेशा से जो है ना समाज को सेवा करने का मन में जो है ना संकल्प लिया है। और यही सोच को साथ सबको विकास इन्होंने अपना मन में ठान लिया है और सबको लेके चलेंगे।
कौन वाला बंदूक चलाएंगे, असली वाला या विकास वाला? असली विकास वाला चलेगा, विकास वाला चलेगा भैया। एक और हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि पहली बार मतदान हो रहा है मधुबनी नगर निगम का और इधर के लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो जो लोग नए विस्तारित नगर निगम में शामिल हुए हैं उनकी भावना को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो किस टाइप का मधुबनी नगर निगम चाहते हैं, वो किस हिसाब से विकास चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी पंचायत में रहने के बावजूद भी मधुबनी शहर से जुड़ी रही है। क्या नाम हुआ चाचा? विनीत कुमार झा। और क्या लग रहा है इस बार, चूंकि आप लोग विस्तारित नगर निगम में आए हैं? इस बार 1 नंबर में जो ब्राह्मण वाला वोट है, जितने कैंडिडेट हैं इसमें 1 नंबर में इनका जा रहा है। जातिवाद तो आ गया ना, वो कैंडिडेट बोल रहे हैं जातिवाद। हाँ, मैंने कैंडिडेट जो ब्राह्मण है उस कैंडिडेट में गए हैं। अच्छा, सब कास्ट, हाँ, वो 9 है, उसमें सबसे पहला नंबर इनका है। कैसे पहला नंबर? इनका ज्यादा इधर का जो है ना, देखिए रांटी, पिलखवाड़, मधुबनी, नवटोली, जो जितना है इनका नजदीकी, सो इनको चाह रहे हैं पब्लिक जो है, जनता सो एकदम चाह रहे हैं। जो युवक हैं और सब कैंडिडेट में ही काम करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं यहाँ के, इनको वोट देने से इनकार नहीं जनता करेगा। चाहता है जो वोट दे करके इनको किसी तरह से विजय बनावे, यही काम करने लायक है, करेगा। अभी भी नहीं है वो मेयर प्रत्याशी, तो पर भी बहुत गरीब को निगरानी करते हैं, दुख सुख सब तो में झेलते हैं। ये अपना खाना खाते हैं लेकिन रहते हैं ये 24 घंटा में, हाथ सुखाते हैं आप? हाँ, 20 घंटा यहाँ के मधुबनी में ही पूरा मोहल्ला घूरते हैं, फिरते हैं, सबका यहाँ के दुख सुख में यहाँ के साथ देते हैं। चलिए, यहाँ सुख दुख की बात हो रही है, कौन उम्मीदवार किसके सुख में और कौन उम्मीदवार किसके दुख में शामिल है, यहाँ हमने लोगों से बात की है। इससे पहले हमने उम्मीदवार से भी बात की है। देखते हैं कि मधुबनी में ऊंट किस करवट बैठता है और मधुबनी की जनता अपना प्रथम नागरिक किसे चुनती है। ये फैसला 9 जून को मतदान के बाद, क्योंकि 9 जून का दिन होगा और मधुबनी शहर के लोग मतदान करेंगे, एक शहर की नई सरकार का गठन करेंगे। जो मधुबनी में विकास रुका हुआ, उस विकास को एक नए आयाम देने के लिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 जून को मतगणना है और दोपहर तक साफ हो जाएगा, पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन मधुबनी का मेयर होगा। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।